हिंदुस्तान की सरजमीन ने कई बादशाह देखे, कई सल्तनतें देखी, लेकिन शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दौर कुछ चास था। उनकी हुकूमत जितनी बड़ी थी, उतने ही बड़े थे उनके शौच और उतनी ही गहरी थी उनकी दरियादिली। आगरा के किले में सजे उनके दीवान तास में हर रोज दुनिया के कोने कोने से लोग अपनी कला, अपना हुनर और अपनी अजीबोगरीब पेशकश लेकर आते थे। लेकिन उस दिन जो शख्स दरबार में हाजिर हुआ, उसने कुछ ऐसा दावा किया जिसे सुनकर नवरत्नों से सजे उस दरबार में भी खामोशी की एक लहर दौड़ गई। वो एक ईरानी सौदागर था। नाम था अलज़हाबी। उसके कपड़े रेशम और जरी के थे और उसकी बातों में शहद जैसी मिठास थी। उसने शहंशाह अकबर को सजदा किया और बोला, जहां अपना, दुनिया आपकी सल्तनत की मिसालें देती है। आपके खजाने में दुनिया की हर नायाब चीज मौजूद है, लेकिन मैं आपका ये अदना सा गुलाम आपके लिए एक ऐसी सौगात लेकर आया हूं जो आज तक किसी बादशाह को नसीब नहीं हुई। सिंहासन पर बैठे हुए अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बोलो सौदागर, ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास जो हमारे खजाने की शान बढ़ाएगी? अलज़हाबी ने आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहा, जहां पनाह, मैं कोई चीज लेकर नहीं आया, मैं एक चमत्कार लेकर आया हूं। मैं आपको एक ऐसा पेड़ उगाकर दे सकता हूं जो फलों की जगह सोने के सिक्के देगा। एक असली जीता जागता सोने का पेड़। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। सोने का पेड़? ये तो कहानियों और ख्वाबों की बातें थी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। दरबारी एक दूसरे को हैरानी से देखते लगे। मुल्ला दो प्याजा और दूसरे दरबारी जो बीरबल से जलते थे, उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई थी। अकबर के दरबारी जो हमेशा बादशाह की हां में हां मिलाते थे, वे भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन सौदागर अलज़हाबी की आंखों में ऐसी सच्चाई और आत्मविश्वास था कि शक करना मुश्किल हो रहा था। शहंशाह अकबर जो हमेशा कुछ नया और अनोखा करने के शौकीन थे, उनकी आंखें भी इस दावे से चौंधिया गई। उन्होंने अपने सबसे अक्लमंद वजीर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत चेहरे के साथ खड़े थे। उनकी आंखों में न हैरानी थी, न लालच, बस एक गहरी सोच थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने सुना इस सौदागर का दावा? तुम्हारी क्या राय है इस बारे में? क्या यह मुमकिन है? सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। बीरबल ने शांत भाव से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, दुनिया चमत्कारों से भरी है और कुदरत के राज कोई नहीं जान पाया। लेकिन सोना एक धातु है जो जमीन के नीचे मिलता है, पेड़ों पर नहीं उगता। मेरा दिल कहता है कि इस दावे में सच्चाई से ज्यादा ख्वाब है। मुल्ला दो प्याजा और दूसरे दरबारी बीरबल की बात सुनकर मुस्कुराए। उन्हें बीरबल को नीचा दिखाने का एक और मौका मिल गया था। मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बीरबल तो हमेशा हर नई चीज पर शक करते हैं। जहां पनाह, शायद इन्हें डर है कि अगर ये चमत्कार सच हो गया तो सल्तनत को इनकी अक्ल की जरूरत नहीं पड़ेगी। अकबर ने थोड़ा नाराज होकर कहा, बीरबल, हम तुम्हारी अक्ल का सम्मान करते हैं, लेकिन तुम्हारी नानुकर सुनने के आदी नहीं है। सौदागर, तुम्हें क्या चाहिए इस चमत्कार को हकीकत में बदलने के लिए? अलज़हाबी बोला, जहां पनाह, यह कोई मामूली पेड़ नहीं है। इसके लिए मुझे फारस से लाए गए खास जादुई बीज, जमीन को तैयार करने के लिए कुछ नायाब जड़ी बूटियां और 6 महीने का वक्त चाहिए। और इस सब के लिए मुझे शाही टजाने से 10,000 सोने की अशर्फियों की जरूरत पड़ेगी। दरबार में फिर से फुसफुसाहट होने लगी। 10,000 अशर्फिया एक बहुत बड़ी रकम थी। अलज़हाबी ने बात को संभालते हुए कहा, और हां, एक शर्त और है। जिस जगह ये पेड़ उगेगा, उस बात के हिस्से में मेरे और मेरे सहायकों के अलावा कोई नहीं आएगा। नकारात्मक ऊर्जा इस चमत्कार को रोक सकती है। 6 महीने बाद जब पेड़ तैयार हो जाएगा, तब आप खुद आकर अपनी आंखों से सोने के फल तोड़ेंगे। जहां पनाह, अकबर लालच और शान की इस धुंध में ऐसे खोए कि उन्हें बीरबल की चेतावनी सुनाई नहीं दी।
उन्होंने तुरंत अपने खजांची को 10,000 अशरफिया देने का हुक्म दिया और शाही बात का सबसे खूबसूरत कोना उस सौदागर को सौंप दिया। बीरबल खामोश रहे, लेकिन उनकी आंखों ने यह तय कर लिया था कि इस खेल के पीछे का सच वो दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। सौदागर ने शाही बात के उस हिस्से को ऊंची कनातों से घिरवा दिया। दिन रात वहां अजीबोगरीब मंत्रों और पूजा पाठ की आवाजें आने लगी। रात के अंधेरे में कभी कभी हल्की हल्की हथौड़ी की ठक-ठक भी सुनाई देती, लेकिन जब कोई पूछता तो सौदागर कहता कि यह जादुई ऊर्जा के टकराने की आवाज है। महीने बीतने लगे। अकबर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर सुबह वो उम्मीद से उस शामियाने की तरफ देखते। दरबारी, खासकर मुल्ला दो प्याजा, बीरबल पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मुल्ला दो प्याजा कहते, क्यों बीरबल, आजकल बड़े चुप-चुप रहते हो? कहीं सोने का पेड़ देखकर तुम्हारी बोलती तो बंद नहीं हो जाएगी? बीरबल मुस्कुराकर जवाब देते, मुल्ला जी, मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब हम सब उस पेड़ की छाव में बैठेंगे। बस ये देख रहा हूं कि वो पेड़ छाव देता है या सिर्फ धोखा। बीरबल सिर्फ बातें नहीं कर रहे थे, उन्होंने अपने भरोसेमंद जासूसों को काम पर लगा दिया था। उन्होंने सौदागर अल-ज़हाबी के अतीत के बारे में पता लगाने के लिए उन्हें ईरान तक भेजा। उन्होंने अपने कुछ लोगों को बात के बाहर पेड़ों पर छिपकर उस शामियाने के अंदर होने वाली हरकतों पर नजर रखने को कहा। 3 महीने बीत गए। एक दिन सौदागर दौड़ा दौड़ा अकबर के पास आया। उसके हाथ में एक छोटा सा सोने जैसा चमकता हुआ पत्ता था। वो हाफते हुए और खुशी का नाटक करते हुए बोला, मुबारक हो जहांपना, जादुई बीज ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये देखिए, सोने के पेड़ का पहला पत्ता। अकबर ने उस पत्ते को हाथ में लिया। वो हूबहू सोने का लग रहा था। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरे दरबार में मिठाइयां बंटवाई और बीरबल को दिखाकर कहा, देखो बीरबल, तुम्हारी आंखें धोखे में थी। ये चमत्कार सच हो रहा है। बीरबल ने पत्ते को ध्यान से देखकर कहा, बेशक जहांपनाह, ये पत्ता तो सोने का ही है। अब तो बस पेड़ देखने का इंतजार है। बीरबल जानते थे कि ये एक चाल है, लेकिन बिना सबूत के वो कुछ नहीं कह सकते थे। उन्होंने अपने जासूसों को और तेजी से काम करने का आदेश दिया। उधर शामियाने के अंदर सौदागर और उसके कारीगर, जो असल में बेहतरीन सुनार थे, अकबर की दी हुई अशरफियों को पिघलाकर बड़ी मेहनत से एक एक पत्ता, एक एक टहनी बना रहे थे। वे एक पेड़ उगा नहीं रहे थे, वे एक पेड़ बना रहे थे। देखते देखते 6 महीने पूरे होने को आ गए। पूरे आगरा में ये मबर आग की तरह फैल गई थी कि शहंशाह अकबर के बात में सोने का पेड़ उगाया है। पेड़ के अनावरण के लिए एक बहुत बड़े जश्न का ऐलान किया गया। आखिरकार वो दिन आ ही गया। पूरा शाही बात किसी दुल्हन की तरह सजा था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक विजेता की मुस्कान थी। बीरबल आज भी शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार का इंतजार हो। सौदागर अल-ज़हाबी मंच पर आया। उसने अकबर को झुककर सलाम किया। जहांपनाह और दरबार में मौजूद सभी महानुभाव, आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आपकी सल्तनत की दौलत और आपकी किस्मत की बदौलत कुदरत का ये सबसे बड़ा चमत्कार आज हकीकत बन चुका है। सोने का पेड़ पूरी तरह तैयार है। भीड़ में उत्साह की लहर दौड़ गई और लोग तालियां बजाने लगे। अल-ज़हाबी नाटकीय ढंग से रुककर बोला, लेकिन इस दैवीय पेड़ को दुनिया के सामने लाने से पहले एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण रस्म बाकी है। अकबर ने पूछा, कैसी रस्म? अब और क्या बाकी है? जल्दी करो। अल-ज़हाबी ने कहा, जहांपनाह, ये पेड़ शुद्ध सोने का है, इसलिए ये पवित्र है। इस पर सबसे पहला पानी सिर्फ वही इंसान डाल सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, जिसने कभी झूठ न बोला हो, कभी चोरी न की हो और जिसके मन में कभी लालच न आया हो।
ये सुनते ही पूरे दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। सौदागर की ये शर्त एक तीर की तरह थी, जिसने एक ही पल में सबको घायल कर दिया था। उसने एक ऐसी शर्त रख दी थी जिसे पूरा करना किसी के बस में नहीं था। बादशाह से लेकर सिपाही तक, वजीर से लेकर आम आदमी तक, ऐसा कौन था जो ये दावा कर सकता कि उसने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की? अकबर का चेहरा पच पड़ गया। उन्हें समझ आ गया कि ये एक जाल है। अगर कोई पानी डालने नहीं गया तो सौदागर कहेगा कि दरबार में कोई पवित्र व्यक्ति ही नहीं है, इसलिए पेड़ फल नहीं दे रहा, और वो अपनी बाकी बची अशरफियों के साथ आसानी से निकल जाएगा। इल्जाम दरबारियों पर आएगा, सौदागर पर नहीं। मुल्ला दो प्याजा और दूसरे दरबारी, जो कुछ देर पहले तक जश्न मना रहे थे, अब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। उनकी सारी हैकड़ी निकल चुकी थी। अल-जहाबी ने मासूमियत का नाटक करते हुए पूछा, क्या हुआ जहांपना? क्या इस महान सल्तनत में एक भी ऐसा पुण्यात्मा नहीं है जो इस पवित्र पेड़ को जल अर्पित कर सके? अकबर शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गए। उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही थी। उनकी सल्तनत की इज्जत दांव पर लगी थी। सौदागर की आंखों में जीत की चमक थी। उसे लगा कि उसने दुनिया के सबसे बुद्धिमान दरबार को अपनी चाल से मात दे दी है। तभी उस गहरी तामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई, मैं हूं ना। सब लोग चौंक कर बीरबल की तरफ देखने लगे। बीरबल अपनी जगह से उठकर शांत कदमों से मंच की तरफ बढ़ने लगे। सबकी आंखें बीरबल पर थी। क्या बीरबल ये दावा करने वाले थे कि वो निष्पाप है? ये तो असंभव था। सौदागर भी हैरान था, लेकिन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि बीरबल आखिरकार उसके जाल में फंस ही गए। बीरबल मंच पर चढ़े और पानी का सोने का लोटा उठाया। उन्होंने मुस्कुराकर सौदागर से कहा, सौदागर साहब, आपकी शर्त बिल्कुल जायज है। इतना पवित्र पेड़ किसी पापी के हाथ का पानी कैसे स्वीकार कर सकता है? मैं तो शहंशाह का एक अदना सा सेवक हूं। मुझसे भी जीवन में जाने अनजाने कई भूलें हुई है, इसलिए मैं इस पेड़ को छूने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह सुनकर सौदागर ने राहत की सांस ली। उसे लगा बीरबल पीछे हट रहे हैं। बीरबल ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए पूरे दरबार को संबोधित किया, मैं तो पापी हूं। जहां पनाह भी एक इंसान है, उनसे भी भूल हो सकती है। हमारे दरबारी भी दूध के धुले नहीं हैं। लेकिन आप। बीरबल रुककर सीधे सौदागर की आंखों में देखने लगे। सौदागर का दिल जोर से धड़का। बीरबल ने कहा, आप तो कोई आम इंसान नहीं है। आप तो सीधे चारस से ये चमत्कार लेकर आए हैं। आपने अपनी पूजा और अपनी शक्तियों से सोने का पेड़ उगा दिया। आपसे ज्यादा पवित्र, आपसे ज्यादा पुण्यात्मा इस पूरी महफिल में और कौन हो सकता है जिसने ऐसा दैवीय काम किया हो? उसने भला जीवन में क्या पाप किया होगा? बीरबल ने सोने का लोटा सौदागर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसलिए इस पेड़ पर जल डालने का सबसे पहला हज आपका है। अल-जहाबी साहब, आइए, अपने पवित्र हाथों से इस रस्म को पूरा कीजिए और दुनिया को दिखाइए कि एक सच्चा पुण्यात्मा कैसा होता है। अब पूरा खेल पलट चुका था। बीरबल के शब्द तीर की तरह सौदागर के सीने में जा लगे। पूरा दरबार स्तब्ध था और फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर समझ और मुस्कान आने लगी। बीरबल ने सौदागर को उसी की चाल में फंसा दिया था। अब सौदागर के पास दो ही रास्ते थे। या तो वो माने कि वो भी पापी है, और अगर वो पापी है तो उसका चमत्कार, उसकी सारी बातें झूठी साबित हो जाती, या फिर वो पानी डालने से इनकार करे, जिसका मतलब भी यही होता कि वो ढोंग कर रहा है। सौदागर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। वो कांपती आवाज में बोला, मैं कैसे कर सकता हूं? ये सम्मान तो शहंशाह का है। बीरबल ने उसकी बात काटते हुए कहा, शहंशाह ने ये सम्मान आपको दिया। उठाइए ये लोटा, या फिर। बीरबल की आवाज अब सख्त हो गई थी। या फिर आप ये मान रहे हैं कि आप भी हमारी तरह एक आम, लालची और झूठे इंसान हैं?
सौदागर के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो बीरबल के पैरों में गिर पड़ा और रो रो कर अपना सारा गुनाह कबूल करने लगा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपना, मुझे माफ कर दो बीरबल। ये सब धोखा है, कोई सोने का पेड़ नहीं है। मैंने और मेरे कारीगरों ने आपकी ही दी हुई अशर्फियों से ये पेड़ बनाया है। अकबर के हुक्म पर सिपाही आगे बढ़े और शामियाना गिरा दिया गया, और जैसे ही पर्दा गिरा सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने कोई जादुई पेड़ नहीं, बल्कि सोने का बना एक खूबसूरत ढांचा खड़ा था, जो कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना था, लेकिन था बेजान। अकबर गुस्से से भर उठे, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व हो रहा था। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। मान गए बीरबल, तुमने आज हमारी सल्तनत की इज्जत और खजाना दोनों बचा लिया। तुम्हारी अक्ल का कोई मुकाबला नहीं। पूरा दरबार राजा बीरबल की जय के नारों से गूंज उठा। उस धोखेबाज सौदागर और उसके साथियों को जेल में डाल दिया गया और सल्तनत का सारा सोना वापस खजाने में जमा करा दिया गया। उस शाम जब अकबर और बीरबल अकेले छत पर टहल रहे थे, अकबर ने पूछा, बीरबल, हमें एक बात बताओ, तुम्हें पहले दिन से ही कैसे पता था कि ये एक धोखा है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, मैंने बस एक सीधी सी बात सोची। अगर किसी के पास सच में सोने का पेड़ उगाने की ताकत होती, तो वो 10,000 अशर्फियों के लिए आपके पास क्यों आता? वो तो खुद ही दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, और आप जैसे बादशाह उसके दरबार में हाजिरी देते। अकबर बीरबल की इस सरल लेकिन गहरी बात को सुनकर हंस पड़ते हैं, और इस तरह एक बार फिर बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से यह साबित कर दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू या चमत्कार किसी की अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि इंसान की बुद्धि और तर्क में छिपा होता है। लालच और अंधविश्वास इंसान को अंधा कर देते हैं, लेकिन विवेक की एक किरण सबसे बड़े धोखे के अंधेरे को भी चीर सकती है। कहानी 2। मुगलिया सल्तनत की शान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार किसी इंद्रधनुष से कम न था। यहां हर रंग के लोग थे, वीर योद्धा, गुणी कलाकार, ज्ञानी विद्वान और चतुर सलाहकार। लेकिन इस इंद्रधनुष का सबसे चमकदार रंग थे बीरबल, जिनकी बुद्धि का सूरज ऐसा चमकता था कि बड़े बड़े दिग्गजों की आंखें भी चौंधिया जाती थी। शहंशाह अकबर बीरबल को सिर्फ एक मंत्री नहीं, बल्कि अपना दोस्त, अपना भाई मानते थे, और यही बात दरबार के कई लोगों के दिलों में कांटे की तरह चुभती थी। लेकिन बीरबल का सबसे बड़ा दुश्मन कोई दरबारी या सेनापति नहीं, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो रिश्ते में शहंशाह का अपना था, नकीब टान, शहंशाह की प्रिय बेतम सलीमा सुल्तान का भाई, यानी अकबर का साला। नकीब टान को अपनी बहन के रानी होने का और शहंशाह से अपनी रिश्तेदारी का बहुत घमंड था। वो खुद को शहंशाह के बाद दरबार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझता था, लेकिन जब भी वो दरबार में कोई सलाह देता तो अकबर हमेशा बीरबल की राय को ज्यादा तवज्जो देते। ये बात नकीब टान के अहंकार को किसी जहरीले तीर की तरह लगती थी। वो हर पल मौके की तलाश में रहता कि कैसे बीरबल को नीचा दिखाए, उसे जलील करे और शहंशाह की नजरों से हमेशा के लिए गिरा दे। उसे ये मौका मिला सर्दियों की एक सुबह। आगरा में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। शहंशाह अकबर अपने खास दरबारियों और नकीब टान के साथ शाही बात में धूप का आनंद ले रहे थे। बातें चल रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। तभी नकीब टान ने बड़ी चालाकी से बात का रुख बीरबल की तरफ मोड़ दिया। आलम पनाह, उसने मक्खन लगाते हुए कहा, आप बीरबल की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ करते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि यह हाजिर जवाब है। लेकिन जहां पनाह, हाजिर जवाबी और असली ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क होता है। सल्तनत के बड़े फैसले सिर्फ लतीसों और मजाकिया जवाबों से नहीं लिए जा सकते। उसके लिए गहरा ज्ञान, अनुभव और सबसे बढ़कर शाही तानदान की समझ होनी चाहिए। उसका इशारा साफ था।
वो कह रहा था कि बीरबल, जो एक आम परिवार से आया था, कभी भी एक शाही रिश्तेदार जितना काबिल नहीं हो सकता। अकबर मुस्कुराए, नकीब टान, हम तुम्हारी बात का मतलब समझ रहे हैं, लेकिन बीरबल ने अपनी काबिलियत हर मौके पर साबित की है। नकीब टान ने सिर झुकाया, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, पर मेरी नजर में अभी तक ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिससे ये साबित हो सके कि बीरबल की बुद्धि हर कसौटी पर खरी उतरती है। क्या मैं आज आपके सामने बीरबल से 3 छोटे छोटे सवाल पूछ सकता हूं? इन सवालों से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर बीरबल ने सही जवाब दे दिए तो आज से मैं भी उनका मुरीद हो जाऊंगा। ये एक सीधी चुनौती थी। अकबर बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल शांत भाव से खड़े थे, जैसे उन्हें पता हो कि ये दिन कभी न कभी जरूर आएगा। उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, आलम पनाह, आपके साले साहब का हुक्म सर आंखों पर। ये मुझसे जो चाहें पूछ सकते हैं। नकीब टान की आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। उसने सोचा, आज मैं ऐसे सवाल पूछूंगा कि ये जमीन में गड़ जाएगा। उसने अपनी तैयारी पहले से ही कर रखी थी। उसने अपनी आवाज में विद्वानों जैसा भारीपन लाते हुए पहला सवाल पूछा, बीरबल, मेरा पहला सवाल बहुत सरल है। बताओ, समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं? ये सवाल सुनते ही दरबार में मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। ये कैसा सवाल था? समुद्र की लहरों को भला कौन गिन सकता है? ये तो असंभव था। नकीब टान मन ही मन हंसा। उसने जानबूझकर ऐसा सवाल पूछा था जिसका कोई तथ्यात्मक उत्तर था ही नहीं। वो बीरबल को निरुत्तर देखना चाहता था, लेकिन बीरबल के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे गहरे समंदर में गोता लगा रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, नकीब टान साहब, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन अधूरा है। अधूरा? नकीब टान ने हैरानी से पूछा, कैसे अधूरा है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने ये तो पूछा कि समुद्र में कितनी लहरें उठती हैं, पर यह नहीं बताया कि आप किस समुद्र की बात कर रहे हैं। अरब सागर की या बंगाल की खाड़ी की? और आप कब की लहरों की बात कर रहे हैं? पूनम की रात की या अमावस की? जब हवा तेज चलती है तब की, या जब मौसम शांत होता है तब की? बीरबल ने आगे कहा, अगर आप मुझे ये सारी जानकारी दे दें और साथ ही ये भी वादा करें कि जब तक मैं लहरें गिनूं तब तक आप समुद्र को रोक कर रखेंगे ताकि कोई नई लहर न उठ सके, तो मैं आपको एक एक लहर का सटीक हिसाब दे दूंगा। ये जवाब सुनकर नकीब टान का चेहरा देखने लायक था। बीरबल ने उसी के सवाल को उसी पर पलट दिया था। अब अगर नकीब टान कहता कि यह असंभव है, तो वो खुद ही अपने सवाल को गलत साबित कर देता। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से ठहाका लगा दिया। दरबारियों ने भी दबी जुबान से बीरबल की चतुराई की तारीफ की। नकीब टान तिलमिला गया। उसकी पहली चाल नाकाम हो चुकी थी। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी 2 और तीर है। इस बार मैं इसे धर्म और आस्था में फंसाऊंगा। उसने अपनी आवाज को और पवित्र बनाते हुए दूसरा सवाल दागा, ठीक है बीरबल, मान लिया तुम दुनियादारी में चतुर हो, लेकिन क्या तुम खुदा के बारे में भी कुछ जानते हो? मेरा दूसरा सवाल है, इस वक्त खुदा क्या कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल था जो किसी को भी धर्म संकट में डाल सकता था। खुदा क्या कर रहा है, ये भला कौन इंसान बता सकता है? ये सवाल बीरबल की आस्था और बुद्धि दोनों की परीक्षा थी। अगर वो कहते मुझे नहीं पता, तो नकीब टान उन्हें अज्ञानी साबित कर देता, और अगर वो कोई मनगढ़ंत जवाब देते तो वो ईशनिंदा के दोषी ठहराए जा सकते थे। दरबार में एकदम शांति छा गई। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, नकीब टान साहब, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। इसका जवाब तो मैं एक पल में दे सकता हूं, लेकिन एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है? नकीब टान ने अकड़कर पूछा। बीरबल ने कहा, समस्या यह है कि खुदा के काम इतने महान होते हैं कि उन्हें किसी छोटी जगह से
या छोटे पद पर रहकर नहीं समझाया जा सकता। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है, तो आपको अपनी जगह मुझे देनी होगी और मेरी जगह आपको लेनी होगी। यानी आपको इस आम दरबारी की जगह पर खड़ा होना होगा और मुझे शहंशाह के साले साहब की हैसियत से उस ऊंचे चबूतरे पर खड़ा होना होगा। ये एक अजीब मांग थी। नकीब टान को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वो बीरबल को किसी भी हाल में फंसा हुआ देखना चाहता था। उसे लगा कि बीरबल शायद कोई नाटक कर रहा है। उसने शहंशाह की ओर देखा। अकबर भी उत्सुक थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। उन्होंने सिर हिलाकर इजाजत दे दी। नकीब टान अपनी ऊंची जगह से उतरकर बीरबल की जगह पर आ गया और बीरबल बड़ी शान से चलते हुए नकीब टान की जगह शहंशाह के पास बने ऊंचे चबूतरे पर जाकर खड़े हो गए। अब बीरबल ऊंचाई पर थे और नकीब टान नीचे, एक आम आदमी की तरह। बीरबल ने ऊपर से नीचे देखते हुए अपनी आवाज में एक शाही रौब लाकर कहा, तो नकीब टान, तुम जानना चाहते थे कि खुदा इस वक्त क्या कर रहा है? हां, बताओ, नकीब टान ने अधीर होकर कहा। बीरबल मुस्कुराए और जोर से बोले, सुनो, इस वक्त खुदा यही कर रहा है। वो तुम जैसे घमंडी और ऊंचे पद पर बैठे इंसान को नीचे गिरा रहा है और मुझ जैसे विनम्र और जमीन से जुड़े इंसान को ऊपर उठा रहा है। खुदा हर पल यही करता है, घमंडियों का सिर नीचा और विनम्र लोगों को सम्मान देता है। ये जवाब एक कड़कते हुए चाबुक की तरह नकीब टान पर पड़ा। वो सन्न रह गया। बीरबल ने न सिर्फ सवाल का एक दार्शनिक और सटीक जवाब दिया था, बल्कि नकीब टान को उसी के खेल में, उसी के सामने जलील भी कर दिया था। शहंशाह अकबर इतने प्रभावित हुए कि वो अपनी जगह से उठकर तालियां बजाने लगे। दरबारियों ने भी बीरबल की बुद्धि का लोहा मान लिया। नकीब टान का चेहरा शर्मिंदगी और क्रोध से बैंगनी हो गया था। उसकी दो चालें बुरी तरह पिट चुकी थी। अब उसके पास आखिरी दाव बचा था। उसने फैसला किया कि इस बार वो बीरबल को व्यक्तिगत रूप से अपमानित करेगा। उसने अपनी सारी घृणा को अपनी आवाज में समेटते हुए तीसरा और अंतिम सवाल पूछा, बहुत अच्छे बीरबल, मान गए तुम्हारी जुबान की कारीगरी को, लेकिन जुबान चलाना और सच बोलना दो अलग बातें हैं। मेरा आखिरी सवाल तुमसे या खुदा से नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार से जुड़ा है। जरा सच सच बताना, तुम्हारे पिता जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा इस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है? ये एक बेहद क्रूर और निजी सवाल था। किसी के मृत पिता के बारे में ऐसा सवाल पूछना अपमान की सारी हदें पार करना था। नकीब टान जानता था कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता और ये बीरबल को भावनात्मक रूप से तोड़ देगा। वो बीरबल को दुखी और अपमानित होते देखना चाहता था। दरबार में एक असहज चुप्पी पसर गई। अकबर को भी अपने साले की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उसे रोकना चाहा, लेकिन बीरबल ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। बीरबल की आंखों में एक पल के लिए दर्द की एक लहर दौड़ी, लेकिन अगले ही पल उनकी आंखें इस्पात की तरह कठोर हो गई। वो समझ गए थे कि अब विनम्रता से काम नहीं चलेगा। इस जहरीले बाण का जवाब एक महास्त्र से ही देना होगा। उन्होंने अपनी आवाज को शांत लेकिन इतना ठंडा बना लिया कि सुनने वालों की रूह कांप जाए। उन्होंने कहा, नकीब टान साहब, आपने ये सवाल पूछकर अच्छा नहीं किया, लेकिन जब आपने पूछ ही लिया है तो सुनिए। बीरबल ने एक नाटकीय विराम लिया और फिर बोले, मेरे पिता की आत्मा इस वक्त नरक की आग में जल रही है। ये सुनते ही दरबार में जैसे भूचाल आ गया। सब हैरान थे। कोई ये कैसे कह सकता है कि उसके पिता नरक में हैं? नकीब टान को भी अपनी जीत का यकीन हो गया। वो हंसते हुए बोला, देखा जहांपना, देखा, इसने खुद कबूल कर लिया कि इसका पिता पापी था। जो खुद एक पापी का बेटा है, वो आपकी सल्तनत का मंत्री कैसे हो सकता है? लेकिन बीरबल शांत थे। उन्होंने नकीब टान की बात पूरी होने दी। फिर उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई। हां, मेरे पिता की आत्मा नरक की आग में जल रही है और बहुत तकलीफ में है।
वो चीख चीख कर बस एक ही बात कह रही है। क्या कह रही है? नकीब टान ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने सीधे नकीब टान की आंखों में झांकते हुए कहा, उनकी आत्मा चीख कर कह रही है, मेरे बेटे बीरबल, मैं यहां नरक में अकेला बहुत परेशान हूं। जल्दी से शहंशाह अकबर के साले साहब नकीब टान को यहां मेरे पास भेज दो। वो यहां आ जाएंगे तो मुझे एक अच्छा साथी मिल जाएगा और मेरा मन बहल जाएगा। तो नकीब ठान साहब, क्या आप मेरे पिता की इस आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए अभी नरक चलने को तैयार हैं? ये जवाब नहीं, एक परमाणु बम था। नकीब टान के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाने लगा, मैं क्यों जाऊं? मैं नरक क्यों जाऊं? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्यों नहीं जाएंगे? आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, मेरे पिता की आत्मा के बारे में इतने चिंतित हैं। एक नेक काम के लिए, एक दुखी आत्मा को सांत्वना देने के लिए अगर आपको नरक भी जाना पड़े तो क्या आप पीछे हट जाएंगे? ये तो बड़ा अधर्म होगा। अब नकीब टान के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। वो बीरबल के बुने जाल में बुरी तरह फंस चुका था। वो सबके सामने एक मजाक बनकर रह गया था। शहंशाह अकबर, जो पहले नकीब टान के सवाल पर गुस्सा थे, अब अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। वो इतना हंसे कि उनकी आंखों से पानी आ गया। उन्होंने नकीब टान को बुरी तरह डांटा। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम बीरबल से ऐसे निजी और घटिया सवाल पूछो? तुमने अपनी हदें पार कर दी है। सजा के तौर पर तुम 1 महीने तक दरबार में नहीं आओगे और अपना मुंह हमें नहीं दिखाओगे। नकीब टान शर्मिंदा होकर सिर झुकाए वहां से चला गया। उस दिन के बाद उसने कभी भी बीरबल से पंगा लेने की जुर्रत नहीं की। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि सिर्फ चतुराई का नाम नहीं, बल्कि अपने सम्मान की रक्षा करने और दुष्टता को उसी की भाषा में जवाब देने का सबसे बड़ा हथियार है। तो दोस्तों, ये थी अकबर के घमंडी साले और बीरबल की चतुराई की लाजवाब कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब कोई आपको बेवजह चुनौती दे या नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसका जवाब गुस्से से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि और संयम से देना चाहिए। कभी कभी सबसे करारा तमाचा वो होता है जो हाथ से नहीं, बल्कि दिमाग से मारा जाता है। आपको बीरबल का कौन सा जवाब सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद। कहानी 3। हिंदुस्तान के इतिहास में जब भी शहंशाह अकबर का जिक्र आता है तो साथ ही एक नाम और गूंजता है बीरबल। ये कहानी भी उसी शहंशाह और उसके सबसे प्रिय सलाहकार की है। ये कहानी एक ऐसी जिद की है, एक ऐसी असंभव मांग की, जिसने पूरे मुगलिया दरबार को चक्कर में डाल दिया था। ये कहानी है उस दिन की जब अकबर ने ऐलान किया, मेरे लिए एक ऐसी चीज लाओ जो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी न देखी हो। उस रोज आगरा के किले में दीवान-ए-ताज की महफिल अपने पूरे शबाब पर थी। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिससे मौसम बड़ा सुहाना हो गया था। शहंशाह अकबर का मिजाज भी आज कुछ अलग ही था। वो खुश थे, लेकिन साथ ही उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी भी थी। उन्होंने दरबारियों की ओर देखकर कहा, दोस्तों, अल्लाह के फजल से हमारे पास क्या नहीं है? दुनिया की हर दौलत, हर नायाब चीज हमारी मिल्कियत है। हमने वो हीरे देखे हैं जिनकी चमक सूरज को मात देती है, वो घोड़े देखे हैं जो हवा से बातें करते हैं, और वो कलाकृतियां देखी हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे फरिश्तों ने बनाया हो। सच कहो, क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज बची है जो हमने न देखी हो? दरबारियों ने फौरन हां में हां मिलाई। एक ने कहा, आलम पनाह, आपकी नजरों से कुछ भी नहीं छिपा है। दूसरे ने कहा, आपकी सल्तनत में दुनिया की हर चीज मौजूद है। लेकिन शहंशाह अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं थे। उनके अंदर का जिज्ञासु बादशाह आज जाग उठा था। उन्होंने एक गहरी सांस ली
और अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आवाज में एक चुनौती का भाव था। अगर ऐसा है, उन्होंने कहा, तो हम आज तुम सबको एक काम सौंपते हैं। तुम सब हमारे लिए एक ऐसी चीज लेकर आओ जो हमने आज तक अपनी इन आंखों से कभी न देखी हो। जो भी ये कारनामा कर दिखाएगा, उसे हम 1000 सोने की मोहरों का इनाम देंगे। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी मांग थी? शहंशाह अकबर, जिसने आधी दुनिया पर हुकूमत की थी, जिसने हजारों लड़ाइयां लड़ी थी, जो देश विदेश घूमा था, उसके लिए ऐसी चीज लाना जो उसने कभी न देखी हो, ये तो भूसे के ढेर में सुई खोजने से भी ज्यादा मुश्किल काम था। दरबार में बैठे तानसेन ने सोचा, शायद कोई नया राग। लेकिन शहंशाह तो संगीत के मर्मज्ञ थे। अबुल फजल ने सोचा, कोई अनोखी किताब। लेकिन शाही पुस्तकालय में तो दुनिया भर की किताबें थी। अकबर ने सबकी खामोशी को पढ़ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ? तुम सब जो कह रहे थे कि हमने सब कुछ देख लिया है, अब चुप क्यों हो गए? हमने तुम्हें 7 दिनों का समय दिया। 7 दिन बाद तुम सब हमारे सामने एक एक करके अपनी चीज पेश करोगे। और याद रखना, अगर किसी ने ऐसी चीज दिखाई जो हमने पहले देखी हो, तो इनाम की जगह उसे सजा मिलेगी। ये ऐलान सुनकर दरबारियों के होश उड़ गए। 1000 सोने की मोहरों का लालच बड़ा था, लेकिन सजा का डर उससे भी ज्यादा था। सब सोचने लगे कि ऐसी क्या चीज हो सकती है जो शहंशाह ने न देखी हो। पूरे आगरा में हलचल मच गई। व्यापारी ईरान, चीन और यूरोप से अनोखी चीजें मंगवाने लगे। कोई जादुई दिखने वाला पत्थर लाया, तो कोई अजीब से रंग का पंछी। चित्रकार ऐसी तस्वीरें बनाने लगे जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल था। सुनार ऐसे गहने गढ़ने लगे जिनका डिजाइन पहले कभी न देखा गया हो। लेकिन बीरबल इन सब से बेखबर, हमेशा की तरह शांत थे। वो जानते थे कि ये जिद भौतिक चीजों के बारे में नहीं है। शहंशाह कुछ और ही देखना चाहते हैं। वो अगले कुछ दिन दरबार से गायब रहे। दूसरे दरबारी ये देखकर खुश हुए। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल के पास भी कोई जवाब नहीं है और वो अपनी हार से बचने के लिए कहीं छिप गए हैं। 7 दिन पलक झपकते ही बीत गए। 8वें दिन दीवान-ए-ताश में एक अलग ही माहौल था। वो एक दरबार कम और एक प्रदर्शनी ज्यादा लग रहा था। दरबारी एक एक करके अपनी नायाब चीजें लेकर शहंशाह के सामने पेश होने लगे। सबसे पहले एक अमीर व्यापारी आया। उसने मखमल में लिपटी एक छोटी सी संदूकची खोली। उसके अंदर से एक हीरा निकला जो इंद्रधनुष के 7 रंगों में चमक रहा था। आलम पनाह, उसने कहा, ये कोह रंगीन है। ऐसा हीरा आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। अकबर ने हीरे को हाथ में लिया, उसे घुमाकर देखा और मुस्कुराए। वाकई ये बहुत खूबसूरत है, लेकिन ऐसा ही एक हीरा बीजापुर के सुल्तान ने हमें 3 साल पहले तोहफे में दिया था। ये हमारे शाही खजाने में मौजूद है। अगली बार कोशिश करना। व्यापारी का चेहरा उतर गया। उसे इनाम की जगह शाही घुड़साल में घोड़ों की लीद साफ करने की सजा मिली। इसके बाद एक विदेशी यात्री आया। वो अपने साथ एक अजीब सा जानवर लेकर आया था, जिसके शरीर पर जेब्रा जैसी धारियां थी, लेकिन गर्दन जिराफ की तरह लंबी थी। शहंशाह सलामत, उसने कहा, ये अफ्रीका के जंगलों से लाया गया जिराफात है। आपने इसे कभी नहीं देखा होगा। अकबर हंसे, अरे ये तो हमने तब देखा था जब हम 10 साल के थे। हमारे अब्बा हुजूर, बादशाह हुमायूं हमारे लिए ऐसे 3 जानवर लाए थे। ये भी हमारे शाही चिड़ियाघर का हिस्सा रह चुका है। उस यात्री को भी सजा मिली। एक के बाद एक दरबारी आते गए। कोई बोलने वाला तोता लाया, तो कोई बिना पानी के उगने वाला पौधा। कोई ऐसी तलवार लाया जो लोहे को मक्खन की तरह काट देती थी। लेकिन हर बार अकबर मुस्कुराते और कहते, ये तो मैं पहले ही देख चुका हूं। और उस दरबारी को कोई न कोई छोटी मोटी सजा सुना दी जाती। दरबार का माहौल अब तनावपूर्ण हो चुका था। इनाम का लालच खत्म हो गया था और सबको सजा का डर सता रहा था। मुल्ला 2 प्याजा
जो बीरबल से बहुत जलते थे, अपने साथ एक बड़ी सी मटकी लेकर आए थे, जिसे उन्होंने कसकर बंद कर रखा था। वो बोले, आलम पनाह, मैं दुनिया की सबसे पवित्र नदी का पानी लाया हूं, जो हर 100 साल में सिर्फ एक बार प्रकट होती है। इसका नाम आब-ए-हयात है। आपने इसे यकीनन नहीं देखा होगा। अकबर ने मटकी खुलवाई, पानी को देखा, चखा और बोले, मुल्ला जी, ये तो यमुना का ही पानी है जिसमें आपने थोड़ा केवड़ा मिला दिया है। और जहां तक आब-ए-हयात की बात है, उसके बारे में हमने कहानियों में इतना सुना और पढ़ा है कि उसे देखे बिना ही देख चुके हैं। आपकी ये कोशिश भी नाकाम रही। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उन्हें भी सजा मिली। अब दरबार में लगभग सभी लोग अपनी कोशिश कर चुके थे और नाकाम हो चुके थे। अकबर अब निराश होने लगे थे। उन्होंने कहा, क्या इस पूरे दरबार में, इस पूरी सल्तनत में कोई एक भी ऐसा नहीं है जो हमारी इस छोटी सी ख्वाहिश को पूरा कर सके? उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दिए थे। और तभी दरबार के दरवाजे पर एक बूढ़ा फटेहाल किसान खड़ा दिखाई दिया। उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी की खाट, चारपाई थी और उसने अपना चेहरा एक गंदे कपड़े से ढक रखा था। दरबान उसे अंदर आने से रोक रहे थे, लेकिन अकबर ने इशारा करके उसे अंदर बुला लिया। कौन हो तुम? अकबर ने पूछा। और इस तरह दरबार में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? उस बूढ़े किसान ने कांपती हुई आवाज में कहा, हुजूर, मैं एक गरीब किसान हूं। मैंने सुना था कि आप ऐसी चीज देखना चाहते हैं जो आपने कभी न देखी हो। मैं वही चीज लेकर आया हूं। पूरा दरबार हंसने लगा। एक किसान दिखाएगा शहंशाह को नायाब चीज? एक ने ताना मारा, लगता है ये अपनी जान से हाथ धोना चाहता है। दूसरा बोला। अकबर ने उस बूढ़े की ओर गौर से देखा। क्या लाए हो तुम? ये टूटी हुई खाट? ऐसी हजारों खाटें हमने देखी है। बूढ़े किसान ने कहा, नहीं जहांपनाह, खाट नहीं। इस खाट पर जो है वो आपने कभी नहीं देखा। अकबर ने गौर से देखा, लेकिन खाट पर तो कुछ भी नहीं था। वो खाली थी। अकबर को गुस्सा आ गया। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारी खाट पर कुछ भी नहीं है। बूढ़े किसान ने अदब से सिर झुकाया और कहा, आलम पनाह, इस खाट पर मेरे दादाजी लेटे हुए हैं। दरबार में एक बार फिर हंसी का फव्वारा छूटा। ये तो पागल है, कोई चिल्लाया। अकबर ने गुस्से में कहा, हमें यहां कोई दिखाई नहीं दे रहा। तुम झूठ बोल रहे हो। बूढ़े किसान ने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, हुजूर, मेरे दादाजी की उम्र 125 साल है। वो इतने बूढ़े और कमजोर हो गए हैं कि उन्हें कोई देख ही नहीं सकता। वो अदृश्य हो गए हैं, लेकिन वो यहीं है, इसी खाट पर। अकबर का गुस्सा और बढ़ गया। ये बकवास है, हम कैसे मान ले कि यहां कोई है? बूढ़े किसान ने कहा, हुजूर, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद इस खाट पर हाथ रखकर देख लीजिए। आपको मेरे दादाजी महसूस होंगे। अब ये एक अजीब स्थिति थी। अगर अकबर खाट पर हाथ रखते और कहते कि वहां कोई नहीं है, तो किसान कह सकता था, हुजूर, आप उन्हें महसूस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो यही है। और अगर अकबर इस बात को मान लेते तो वो एक झूठी और बेतुकी बात को स्वीकार कर रहे होते। अकबर समझ गए कि ये कोई आम किसान नहीं है, इसकी बातों में चतुराई है। उन्होंने पूछा, अगर मान भी ले कि तुम्हारे दादाजी यहां, तो इसमें ऐसी क्या खास बात है जो हमने पहले न देखी हो? हमने तो कई 100 साल से भी ज्यादा उम्र के इंसान देखे हैं। बूढ़े किसान ने अब अपना तुरुप का इक्का फेंका। जहांपनाह, खास बात मेरे दादाजी नहीं है। खास बात वो है जो वो अभी करने वाले हैं। मेरे दादाजी इतने बूढ़े हो चुके हैं कि अब उनका इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। और आज, अभी, इसी पल, आपके सामने वो अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करेंगे। अब पूरा दरबार सकते में था। ये कैसी बात थी? कोई किसी के सामने मरकर स्वर्ग कैसे जा सकता है? अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? कोई ऐसे कैसे मर सकता है? और हमें कैसे पता चलेगा कि वो मरकर स्वर्ग ही गया है?
बूढ़े किसान ने कहा, जहां पनाह, यही तो वो चीज है जो आपने कभी नहीं देखी। आपने लोगों को मरते हुए देखा होगा, लेकिन किसी को अपनी आंखों के सामने शरीर त्याग कर स्वर्ग जाते हुए कभी नहीं देखा होगा। आज आप देखेंगे। बस कुछ ही पलों में मेरे दादाजी की आत्मा उनके शरीर से निकलेगी और सीधे ऊपर चली जाएगी। पूरा दरबार सांस रोके उस खाली खाट को देख रहा था। क्या सच में ऐसा कुछ होने वाला था? अकबर ने चुनौती दी, ठीक है, हम इंतजार करेंगे। अगर तुम्हारे दादाजी सच में अभी हमारे सामने स्वर्ग सिधारे तो हम तुम्हें 1000 नहीं 10,000 सोने की मोहरें देंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ और हमें पता चला कि तुम हमसे झूठ बोल रहे थे तो तुम्हारी गर्दन इसी तलवार से कलम कर दी जाएगी। अकबर ने अपनी शाही तलवार की ओर इशारा किया। बूढ़े किसान ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो कोई बहुत बड़ा फैसला ले रहा हो। फिर उसने कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है जहांपनाह, लेकिन मेरी भी एक छोटी सी शर्त है। अब क्या शर्त है? अकबर ने चिढ़कर पूछा। बूढ़े किसान ने कहा, हुजूर, मेरे दादाजी बहुत पवित्र आत्मा थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कोई पाप नहीं किया। उनकी आत्मा इतनी शुद्ध है कि वो स्वर्ग के दरवाजे तक बिना किसी रुकावट के पहुंच जाएगी। लेकिन स्वर्ग का नियम है कि किसी पवित्र आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश करते हुए कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं देख सकता जिसने अपनी जिंदगी में कभी कोई पाप किया हो। यह सुनकर दरबार में एक अजीब सी खलबली मच गई। किसान ने अपनी बात जारी रखी, मेरे दादाजी की आत्मा बस निकलने ही वाली है। जैसे ही वो निकलेगी, आप सबको वो एक चमकीली रोशनी की तरह ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन यह रोशनी सिर्फ उसी को दिखाई देगी जो पूरी तरह से निष्पाप हो, जिसने कभी कोई गुनाह न किया हो। अगर यहां कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद हुआ जो पापी है, तो उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा जाएगा और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसने एक नजर पूरे दरबार पर डाली और कहा, तो जहांपनाह, आप और आपके सभी दरबारी तैयार हो जाइए। बस अपनी आंखें खुली रखिएगा। और हां, जैसे ही आपको मेरे दादाजी की आत्मा स्वर्ग की ओर जाती दिखे तो जोर से ताली बजाकर उनका अभिवादन कीजिएगा। अब खेल पूरी तरह से पलट चुका था। ये एक मनोवैज्ञानिक जाल था और पूरा दरबार उसमें फंस चुका था। बूढ़ा किसान अपनी खाट के पास गया और ऐसे अभिनय करने लगा जैसे वो अपने अदृश्य दादाजी के कान में कुछ कह रहा हो। दादाजी, अब आप जा सकते हैं। शहंशाह और उनका पूरा दरबार आपको विदा करने के लिए यहां मौजूद है। फिर वो पीछे हट गया और आसमान की ओर देखने लगा। 1 पल, 2 पल, 10 पल बीत गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब हर दरबारी एक अजीब सी कशमकश में था। कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो पापी है। अगर कोई कहता कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब होता कि वो कबूल कर रहा है कि उसने पाप किए हैं। और शहंशाह के सामने खुद को पापी साबित करने की हिम्मत किसमें थी? सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा ने सोचा, अगर मैं चुप रहा तो सब सोचेंगे कि मैं पापी हूं। इससे तो अच्छा है कि मैं ताली बजा दूं, भले ही मुझे कुछ न दिख रहा हो। और ये सोचकर मुल्ला दो प्याजा ने जोर से ताली बजाई। वाह, क्या नजारा है! मैंने अपनी जिंदगी में इतनी दिव्य रोशनी नहीं देखी। दादाजी स्वर्ग पहुंच गए, वो चिल्लाया। उसे ताली बजाते देख उसके बगल वाले मंत्री ने भी सोचा कि कहीं वो पीछे न रह जाए। उसने भी जोर जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। हां, हां, बिल्कुल, क्या तेज था! मेरी तो आंखें चौंधिया गई। और फिर क्या था, एक के बाद एक सभी दरबारी अपनी इज्जत बचाने के लिए और खुद को निष्पाप साबित करने के लिए जोर जोर से तालियां पीटने लगे। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट और झूठी तारीफों से गूंज उठा। अद्भुत, अविश्वसनीय, मैंने आज स्वर्ग देख लिया। शहंशाह अकबर ये सब देखकर हैरान थे। उन्हें तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया था, लेकिन वो भी उसी जाल में फंस गए थे। अगर वो कहते कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा,
तो क्या उनकी प्रजा ये नहीं सोचेगी कि उनका बादशाह भी पापी है? अपनी शाही शान और इज्जत को बचाने के लिए अकबर भी अपनी जगह से उठे और जोर जोर से तालियां बजाने लगे, जैसे उन्होंने सच में कोई चमत्कार देख लिया हो। पूरा दरबार ऐसे जश्न मना रहा था जैसे सच में कोई स्वर्ग गया हो। जब तालियों का शोर थमा तो वो बूढ़ा किसान शहंशाह के सामने आया। उसने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। वो कोई और नहीं बल्कि खुद बीरबल थे। पूरा दरबार उन्हें देखकर दंग रह गया। अकबर भी हैरान थे, लेकिन फिर उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वो समझ गए कि बीरबल ने क्या खेल खेला है। बीरबल ने अदब से झुककर कहा, आलम पनाह, मैंने आपकी जिद पूरी कर दी। आज आपने और आपके पूरे दरबार ने मिलकर एक ऐसी चीज देखी जो न तो पहले कभी किसी ने देखी थी और न ही भविष्य में कभी कोई देख पाएगा। अकबर ने हंसते हुए पूछा, और वो क्या चीज थी बीरबल? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, आज आप सबने मिलकर एक साथ, एक ही समय पर, एक ही जगह पर इतने सारे बुद्धिमान लोगों को मूर्ख बनते हुए देखा है। आपने अपनी आंखों से देखा कि कैसे इज्जत बचाने के डर से इंसान न होते हुए को भी होते हुए मान लेता है। ये एक ऐसा नजारा था जो यकीनन आपने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा होगा। बीरबल का ये जवाब सुनकर अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में हार नहीं, बल्कि अपने सबसे काबिल मंत्री के लिए गर्व था। पूरा दरबार शर्म से पानी पानी हो गया था। उन सबको अपनी गलती का एहसास हो गया था। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, मान गए बीरबल, तुम सिर्फ बुद्धिमान नहीं बल्कि इंसानी फितरत के सबसे बड़े पारखी हो। तुमने न सिर्फ हमारी जिद पूरी की बल्कि हम सबको एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। इनाम के 10,000 मोहरें तुम्हारी हुई। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दुनिया की सबसे अनोखी और नायाब चीज कोई हीरा या जानवर नहीं बल्कि इंसानी दिमाग और उसकी चतुराई है। तो दोस्तों, ये थी अकबर की जिद और बीरबल की अनोखी जीत की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर समस्या का समाधान ताकत या दौलत से नहीं होता, बल्कि कभी कभी बस थोड़ा अलग सोचने से होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप बीरबल की इस चतुराई से प्रभावित हुए? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। धन्यवाद। कहानी 4। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जितने महान शासक थे, उतने ही जिंदादिल इंसान भी थे। उनके दरबार में जहां एक ओर गंभीर सल्तनत के मसलों पर चर्चा होती थी, वहीं दूसरी ओर हंसी मजाक और नोकझोंक का दौर भी चलता रहता था। और इस मजेदार माहौल की जान हुआ करते थे उनके सबसे प्रिय सलाहकार राजा बीरबल। अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर अटूट विश्वास था, लेकिन साथ ही उन्हें बीरबल की हाजिर जवाबी को चुनौती देने में भी बड़ा मजा आता था। एक दिन दरबार में हर रोज की तरह कामकाज चल रहा था। अकबर किसी वजह से बहुत अच्छे मूड में थे। उनके चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी। उन्होंने अचानक दरबारियों से कहा, आज हमारा मन कुछ हल्का फुल्का करने का हो रहा है। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे दरबार में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है। ये सुनते ही दरबारी, खासकर मुल्ला दो प्याजा और उनके चापलू साथी सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि ये बीरबल को नीचा दिखाने का एक और सुनहरा मौका है। अकबर ने अपनी नजरें बीरबल पर टिका दी, जो हमेशा की तरह शांत खड़े थे। बीरबल, लोग तुम्हारी अक्ल की मिसालें देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। क्या यह सच है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, ये तो लोगों का बहपन है। मैं तो आपका एक अदना सा सेवक हूं। अक्ल तो ऊपर वाले की देन है, कब किसका साथ छोड़ दे कोई नहीं जानता। अकबर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो तुम मानते हो कि तुम्हें भी बेवकूफ बनाया जा सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं हुजूर, इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं।
कोई न कोई तो मुझसे ज्यादा होशियार होगा ही। मुझे बेवकूफ बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये सुनना था कि दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा को तो जैसे मुहमांगी मुराद मिल गई। वो आगे आए और बोले, देखिए जहांपना, आज तो बीरबल ने खुद ही मान लिया कि वो बेवकूफ बन सकते हैं। इनकी सारी होशियारी तो बस थिस्से खानियों में है। अकबर ने मुल्ला को शांत रहने का इशारा किया और बीरबल से कहा, ठीक है बीरबल, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हें एक चुनौती देते हैं। हम तुम्हें 3 महीने का वक्त देते हैं। इस दौरान अगर कोई भी, चाहे वो दरबारी हो या आम इंसान, तुम्हें बेवकूफ बनाने में कामयाब हो गया तो हम उसे 10,000 सोने की अशर्फियों का इनाम देंगे। लेकिन अकबर एक पल रुके। उनकी आंखों में चुनौती की चमक थी। लेकिन अगर 3 महीने तक कोई तुम्हें बेवकूफ नहीं बना पाया तो सजा के तौर पर तुम्हें सबके सामने ये मानना होगा कि दुनिया में सबसे बड़े बेवकूफ तुम ही हो। ये एक अजीबोगरीब शर्त थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल या तो इनाम का जरिया बनते या खुद बेवकूफ साबित होते। दोनों ही सूरतों में उनकी इज्जत दाव पर लगी थी। बीरबल ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, आपकी हर शर्त मुझे मंजूर है। और बस उसी दिन से पूरे आगरा में एक होड़ सी मच गई। हर कोई बीरबल को बेवकूफ बनाने की तरकीबें सोचने लगा। 10,000 अशर्फिया कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। बड़े बड़े सेठ, चालाक सौदागर, धूर्त पंडित, सब के सब बीरबल के पीछे पड़ गए। कोई बीरबल के रास्ते में नकली सोने से भरा घड़ा रख देता तो कोई उन्हें किसी झूठे तजाने का नक्शा थमा जाता। कोई उनसे आकर कहता कि उसे भविष्य दिखता है तो कोई उन्हें जादू से चीजें दोगुनी करने का लालच देता। लेकिन बीरबल इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं थे। वो हर चाल को पहले ही भांप लेते और बड़ी खूबसूरती से उस जाल को काटने वाले पर ही उल्टा डाल देते। एक बार एक सौदागर बीरबल के पास एक घोड़ा लेकर आया जो दिखने में बिल्कुल अरबी नस्ल का लग रहा था। उसने कहा, बीरबल जी, ये घोड़ा हवा से बातें करता है। मैं मजबूरी में इसे सिर्फ 500 अशर्फियों में बेच रहा हूं। बीरबल ने घोड़े को अच्छी तरह देखा और कहा, भाई, तुम्हारा घोड़ा तो वाकई शानदार है, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मैं इसे खरीद लूंगा, बस तुम इसे यहां से मेरे अस्तबल तक दौड़ा कर ले चलो। अगर ये रास्ते में एक बार भी नहीं रुका तो मैं तुम्हें मुहमांगी कीमत दूंगा। सौदागर तैयार हो गया, लेकिन जैसे ही वो घोड़े पर बैठा, घोड़ा 2 कदम चलकर ही फने लगा। पता चला कि वो एक बूढ़ा और बीमार गधा था जिसे रंगरोगन करके घोड़ा बनाया गया था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। 2 महीने गुजर चुके थे और कोई भी बीरबल को बेवकूफ नहीं बना पाया था। अब तो मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों की रातों की नींद हराम हो गई थी। उन्हें अपनी हार साफ नजर आ रही थी। अब अकबर को भी चिंता होने लगी। उन्होंने तो ये खेल सिर्फ मनोरंजन के लिए शुरू किया था, लेकिन अब ये उनकी शान का सवाल बन गया था। अगर कोई भी बीरबल को बेवकूफ नहीं बना पाया तो ये माना जाएगा कि अकबर के दरबार में या उनकी पूरी सल्तनत में कोई भी बीरबल जितना होशियार नहीं है। 3 महीने पूरे होने में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी था। अकबर ने बीरबल को अपने छास कक्ष में बुलवाया। बीरबल, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हुक्म कीजिए जहांपनाह, बीरबल ने कहा। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर बोले, देखो बीरबल, हम जानते हैं कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन हमारी सल्तनत की इज्जत का सवाल है। हम चाहते हैं कि तुम जानबूझकर किसी से बेवकूफ बन जाओ, किसी छोटे मोटे आदमी से, ताकि सल्तनत की नाक भी रह जाए और हमारा मनोरंजन भी हो जाए। इसके बदले में हम खुद तुम्हें 5,000 अशर्फिया इनाम में देंगे। बीरबल ये सुनकर हैरान रह गए। बादशाह खुद उन्हें बेईमानी करने के लिए कह रहे थे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन ये मेरे उसूलों के खिलाफ है। मैंने चुनौती स्वीकार की है तो मैं उसे ईमानदारी से ही पूरा करूंगा। मैं जानबूझकर किसी से नहीं हार सकता। अकबर को बीरबल की इस बात पर गुस्सा आ गया।
तो इसका मतलब तुम हमारा हुक्म टाल रहे हो? तुम हमें नीचा दिखाना चाहते हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है हुजूर, लेकिन सच का सामना करना ही बुद्धिमानी है, बीरबल ने विनम्रता से कहा। अकबर का पारा चढ़ गया। ठीक है बीरबल, अगर तुम अपनी जिद पर अड़े हो तो अब हम खुद तुम्हें बेवकूफ बनाएंगे। हां, मैं शहंशाह अकबर, और जब मैं तुम्हें बेवकूफ बनाऊंगा तब तुम्हें पता चलेगा कि बादशाह के दिमाग के आगे किसी की नहीं चलती। ये कहकर अकबर ने बीरबल को जाने का हुक्म दे दिया। बीरबल शांत भाव से वहां से चले आए, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। अब अकबर ने बीरबल को बेवकूफ बनाने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। उन्होंने अपने सबसे चालाक जासूसों और मंत्रियों को इस काम में लगा दिया। उन्होंने कई जाल बिछाए, लेकिन बीरबल हर बार साज बचकर निकल जाते। अकबर की हर कोशिश नाकाम हो रही थी और उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच रहा था। 3 महीने पूरे होने में सिर्फ एक दिन बाकी था। अकबर को लगा कि अब वो ये बाजी हार जाएंगे। वो रात भर बेचैनी से अपने महल में टहलते रहे। तभी उनके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उन्हें एक ऐसी तरकीब सूझी जिससे बीरबल का बचना नामुमकिन था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज तुम्हारी चुनौती का आखिरी दिन है। आज हम तुम्हें एक ऐसा काम सौंप रहे हैं जिसे अगर तुमने कर दिया तो हम अपनी हार मान लेंगे। हुक्म कीजिए जहांपनाह। अकबर अपने सिंहासन से उठे और अपने हाथ में एक छोटा सा खूबसूरती से तराशा हुआ बत्तख का अंडा पकड़ा। ये अंडा हाथी दांत का बना हुआ था और उस पर सोने की मीनाकारी की हुई थी। अकबर ने वो अंडा बीरबल को देते हुए कहा, बीरबल, ये एक जादुई अंडा है। हम चाहते हैं कि तुम इस अंडे को 1 हफ्ते तक सेओ, इंक्यूबेशन, और इसमें से एक बच्चा निकाल कर दिखाओ। लेकिन शर्त यह है कि इस काम के लिए तुम किसी मुर्गी या किसी और पक्षी की मदद नहीं ले सकते। तुम्हें यह काम चुद करना होगा। पूरा दरबार ये सुनकर सन्न रह गया। ये कैसी शर्त थी? एक बेजान हाथी दांत के अंडे से बच्चा कैसे निकल सकता है? और भला कोई इंसान अंडे को कैसे से सकता है? ये तो सरासर एक असंभव काम था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी मन ही मन खुश हो गए। आज बीरबल बुरी तरह फंस गए थे। अगर वो ये काम नहीं कर पाए तो वो शर्त हार जाएंगे और बेवकूफ साबित होंगे, और अगर उन्होंने इस काम के लिए हामी भर दी तो वो वैसे भी बेवकूफ कहलाएंगे, क्योंकि वो एक नामुमकिन काम को करने की कोशिश कर रहे थे। सबकी नजरें बीरबल पर थी। बीरबल ने उस अंडे को हाथ में लिया, उसे घुमा फिराकर देखा और फिर एक लंबी सांस ली। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, आपका हुक्म सराखों पर। मैं इस अंडे से बच्चा जरूर निकालूंगा, लेकिन ये एक छाछ अंडा है, इसलिए मेरी भी कुछ छोटी छोटी शर्तें हैं। अकबर ने उदारता दिखाते हुए कहा, बोलो बीरबल, तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। बीरबल बोले, हुजूर, इस अंडे से जो बच्चा निकलेगा वो भी जादुई होगा। उसे पालने के लिए हमें एक खास जगह चाहिए होगी, इसलिए मुझे शाही बात में 1 बीघा जमीन चाहिए जिसे मैं अपनी मर्जी से तैयार कर सकूं। मंजूर है, अकबर ने फौरन कहा। बीरबल ने आगे कहा, उस बच्चे के लिए छाछ किस्म का दाना पानी चाहिए होगा। वो सिर्फ सोने और चांदी के बर्तन में ही खाएगा पिएगा, और उसे रोज 100 अशरफियों का ताजा और नरम चारा चाहिए होगा। अकबर ने सोचा कि यह बीरबल की चाल है ताकि वो डरकर अपनी शर्त वापस ले ले। उन्होंने कहा, यह भी मंजूर है, शाही तजाने से तुम्हें रोज 100 अशरफियां दी जाएंगी। बीरबल ने अपनी आखिरी शर्त रखी, और जहांपनाह, सबसे जरूरी शर्त, जब तक मैं इस अंडे को सेने की प्रक्रिया में रहूंगा, यानी पूरे 1 हफ्ते तक, कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। मैं कहां हूं, क्या कर रहा हूं, इस बारे में कोई मुझसे सवाल नहीं करेगा, यहां तक कि आप भी नहीं। अकबर को लगा कि बीरबल हार मानकर कहीं छिपने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने हंसकर कहा, हमें तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं बीरबल।
अब जाओ और अपना काम शुरू करो। बीरबल ने बादशाह को सलाम किया। वो अंडा लिया और दरबार से चले गए। पूरा एक हफ्ता बीत गया। बीरबल न तो दरबार में नजर आए, न ही अपने घर पर। किसी को नहीं पता था कि बीरबल कहाँ है। अकबर और उनके दरबारी रोज शाही बात में जाकर उस एक बीघा जमीन को देखते, जो वैसी की वैसी ही पड़ी थी। वहां कोई तैयारी नहीं हो रही थी। अकबर को अब पूरा यकीन हो गया था कि बीरबल डरकर भाग गए हैं, और आज जब वो दरबार में साली हाथ लौटेंगे तो उनकी हार पक्की है। 8वें दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई ये देखने आया था कि बीरबल का क्या होता है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर जीत की चमक थी। तभी दरबार का दरवाजा खुला, लेकिन दरवाजे पर बीरबल नहीं थे। बीरबल की जगह एक किसान जैसा दिखने वाला आदमी खड़ा था, जिसके कपड़े फटे पुराने थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरे पर गुस्सा था। उसके हाथ में एक हल था। वो किसान बिना किसी की परवाह किए सीधे अकबर के सिंहासन के पास पहुंच गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इंसाफ, जहांपनाह, मुझे इंसाफ चाहिए। आपके राज में ये कैसा अंधेर है? अकबर और दरबारी हैरान रह गए। एक आम किसान की इतनी हिम्मत कि वो सीधे बादशाह के सामने इस तरह चिल्लाए। अकबर ने कड़क कर पूछा, कौन हो तुम और ये क्या बदतमीजी है? किसान ने कहा, जहांपनाह, मैं एक गरीब किसान हूं। मैंने सुना था कि आपके राज में सब बराबर है। आज मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? साफ साफ बताओ। किसान ने कहा, हुजूर, मैं अपने खेत में बुआई की तैयारी कर रहा था। मैंने अपने खेत को अच्छी तरह जोता, उसमें पानी दिया, उसे बुआई के लिए तैयार किया। लेकिन जब आज सुबह मैं उसमें बाजरे के बीज बोने गया तो आपके एक मंत्री ने आकर मुझे रोक दिया। वो कहता है कि मैं उबले हुए बाजरे से खेती करने की कोशिश कर रहा हूं। भला बताइए हुजूर, क्या कभी उबले हुए बीजों से भी फसल उगी है? वो मंत्री मुझे पागल और बेवकूफ समझ रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर को किसान की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। कौन है वो बेवकूफ मंत्री जो ऐसी वाहियात बात कर रहा है? उबले हुए बीजों से फसल उगाना तो नामुमकिन है। ये तो कोई बच्चा भी जानता है। जैसे ही अकबर ने ये कहा, उस किसान ने अपने चेहरे से नकली दाढ़ी और पगड़ी उतार दी। वो किसान और कोई नहीं, खुद बीरबल थे। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की आंखें फटी की फटी रह गई। बीरबल ने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं बस आपके मुंह से यही सुनना चाहता था। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? अकबर ने हकलाते हुए पूछा। बीरबल ने वो हाथी दांत का अंडा अपनी जेब से निकाला और उसे अकबर के सामने रखते हुए कहा, हुजूर, जब उबले हुए बाजरे के बीजों से फसल नहीं उग सकती, तो भला एक बेजान अंडे से बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? आपने तो ये बात जानते हुए भी मुझसे ये नामुमकिन काम करने को कहा और पूरी सल्तनत के सामने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की। अब अकबर को पूरी बात समझ में आई। उन्हें एहसास हुआ कि वो बीरबल को बेवकूफ बनाने के जोश में खुद कितने बड़े बेवकूफ बन गए थे। उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी थी जो खुद ही तर्कहीन थी। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। जहांपनाह, आपने मुझसे कहा था कि मैं आपको बेवकूफ बनाकर दिखाऊं। मैंने तो बस आपका हुक्म माना है। अकबर का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया, लेकिन फिर वो बीरबल की इस अनोखी और शानदार चतुराई को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वो जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी के साथ पूरा दरबार भी हंस पड़ा। अकबर ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, मान गए बीरबल, वाकई मान गए। तुम्हें बेवकूफ बनाना तो दूर, तुम्हारे बारे में ऐसा सोचना भी बेवकूफी है। आज तुमने हमें ही बेवकूफ बना दिया। तुम ही जीते। उस दिन के बाद अकबर ने कभी बीरबल की बुद्धिमानी को इस तरह चुनौती देने की कोशिश नहीं की। ये कहानी हमेशा इस बात की मिसाल बनी रही कि कैसे बीरबल ने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि बड़ी ही चतुराई से कुछ शहंशाह अकबर को ही बेवकूफ बना दिया था। कहानी 5। आगरा के किले का दीवान-ए-ताज
अपनी पूरी शानो शौकत से दमक रहा था। सारस के कीमती ठालिन बिछे थे। दीवारों पर जड़े हीरे मोती मध्यम रोशनी में जुगनुओं की तरह टिमटिमा रहे थे और शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त ताउस पर विराजमान थे। उनके नवरत्न और दरबारी अदब से अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। सब कुछ रोज जैसा ही था, लेकिन आज माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। बादशाह का चेहरा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और उनके माथे पर पड़ी सिलवटें बता रही थी कि उनके मन में कोई तूफान चल रहा है। दरबारी एक दूसरे को कनखियों से देख रहे थे। ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि शहंशाह किस बात से परेशान है। तभी अकबर की भारी आवाज उस खामोशी को चीरती हुई गूंजी। बहुत हो गया, हम ऊब चुके हैं इस मक्कारी और चापलूसी से। पूरा दरबार सन्न रह गया। अकबर ने अपनी नजरें दरबारियों पर घुमाई। उनकी आंखों में निराशा और गुस्सा साफ झलक रहा था। जब हम पूछते हैं कि हमारी सल्तनत कैसी चल रही है, तो सब कहते हैं आलीशान, जहांपना। जब हम पूछते हैं कि हमारी प्रजा खुश है या नहीं, तो जवाब मिलता है, आपकी प्रजा जैसी चुशकिस्मत कोई नहीं। हर तरफ सिर्फ झूठी तारीफें, बनावटी बातें और चापलूसी की चाशनी में लिपटे शब्द। क्या इस दरबार में कोई एक भी ऐसा शख्स है जो सच बोलने की हिम्मत रखता हो? दरबारियों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बादशाह के इस गुस्से का जवाब दे। मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की ताक में रहते थे, आगे आए और सिर झुकाकर बोले, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, हम सब तो आपके वफादार गुलाम हैं। सच ही तो कहते हैं कि आपके राज में दूध और शहद की नदियां बहती है। अकबर का गुस्सा और भड़क गया। बस करो मुल्ला, यही तो वो झूठ है जिससे हम तंग आ चुके हैं। आज, अभी, इसी वक्त हम एक फरमान जारी करते हैं। अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। उनकी आवाज में पौलाद जैसी सत्ती थी। आज से इस दीवान-ए-तास में, हमारी मौजूदगी में, जो कोई भी एक लफ्ज भी झूठ बोलेगा, उसे सजा दी जाएगी, और सजा भी ऐसी जो इतिहास में याद रखी जाएगी। झूठ बोलने वाले को उस महीने का महामूर्ख घोषित किया जाएगा। उसका मुंह काला करके गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाएगा। ये ऐलान किसी बिजली की तरह दरबार पर गिरा। महामूर्ख का तिताब और गधे की सवारी, ये किसी भी दरबारी के लिए मौत से भी बदतर सजा थी। दरबार में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो सबकी जबानों पर ताले लग गए हों। अकबर ने अपनी नजरें बीरबल पर डाली, जो हमेशा की तरह शांत और अविचलित खड़े थे। बीरबल, तुम्हें हमारा ये फरमान कैसा लगा? क्या तुम्हें इसमें कोई ठामी नजर आती है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, आपका इरादा नेक है। सच एक सूरज की तरह है और सल्तनत को उसकी रोशनी की जरूरत है। लेकिन हुजूर, हर सूरज के साथ एक परछाई भी चलती है। मुझे डर है कि इस सत्य फरमान की परछाई कहीं इतनी लंबी न हो जाए कि वो सच की रोशनी को ही ढक ले। मुल्ला दो प्याजा को मौका मिल गया। वो बोले, देखिए जहांपनाह, बीरबल को आपका ये फरमान भी पसंद नहीं आया। शायद इन्हें सच से ज्यादा झूठ बोलना पसंद है। अकबर ने बीरबल की बात को नजरअंदाज कर दिया। नहीं बीरबल, इस बार कोई रियायत नहीं होगी। हमारा फरमान पत्थर की लकीर है। अब से यहां सिर्फ और सिर्फ सच बोला जाएगा। अगले दिन जब दरबार लगा तो नजारा देखने लायक था। जो दरबारी कल तक बादशाह की शान में कसीदे पढ़ते नहीं थकते थे, आज सब के सब मुंह सिले हुए खड़े थे। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। हर किसी को डर था कि कहीं उसके मुंह से कोई ऐसा शब्द न निकल जाए जिसे झूठ मान लिया जाए। अकबर ने एक सेनापति से पूछा, खान साहब, सरहद पर क्या हालात है? सेनापति कांपते हुए बोले, जहांपनाह, हालात ठीक है। अकबर ने कड़क कर पूछा, सिर्फ ठीक है? क्या हमारी फौज दुश्मन पर पूरी तरह हावी नहीं है? अब सेनापति फंस गए। अगर वो कहते हां, हावी है, तो ये बढ़ा चढ़ाकर बोलना हो सकता था, जो एक तरह का झूठ था। और अगर वो कहते नहीं, हावी नहीं है, तो ये बादशाह की नाराजगी को दावत देना था,
उन्होंने घबराकर कहा, हुजूर, कोशिश जारी है। दरबार का कामकाज ठप पड़ गया। कोई व्यापारी आता तो अपनी चीज की तारीफ करने से डरता, कोई परियादी आता तो अपनी तकलीफ को बढ़ा चढ़ाकर बताने से हिचकता। पूरा दरबार एक अजीब से डर के साए में जी रहा था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों ने इसे बीरबल को फंसाने का सुनहरा मौका समझा। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार में मुल्ला दो प्याजा ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, आप तो बादशाह के सबसे करीबी हैं और सबसे अक्लमंद भी। क्या आप पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि हमारे शहंशाह दुनिया के सबसे महान और न्यायप्रिय बादशाह हैं? ये एक शानदार जाल था। अगर बीरबल हाँ कहते तो ये एक चापलूसी होती। दुनिया में इतने बादशाह हुए हैं, ये दावा करना कि अकबर ही सबसे महान है एक ऐसा सच था जिसे साबित नहीं किया जा सकता था। इसे आसानी से झूठ करार दिया जा सकता था। और अगर बीरबल ना कहते तो ये सीधे सीधे बादशाह की तौहीन थी, जिसकी सजा और भी भयानक हो सकती थी। पूरा दरबार सांस रोके बीरबल का जवाब सुनने का इंतजार करने लगा। अकबर भी ध्यान से देख रहे थे कि बीरबल इस चक्रव्यूह से कैसे निकलते हैं। बीरबल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर मुस्कुराकर बोले, मुल्ला जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। जहां तक मैंने दुनिया को समझा है, महानता और न्याय तराजू के दो पलड़ों की तरह है, जिन्हें इतिहास का वत तौलता है। हमारे जहांपनाह हर रोज अपनी नेकी, अपनी मेहनत और अपनी प्रजा की मोहब्बत से इन पलड़ों में वजन डालते हैं। अब ये पलड़े दुनिया में सबसे भारी है या नहीं, ये फैसला करना तो उस ऊपर वाले का और आने वाली नस्लों का काम है। मैं तो बस इतना कह सकता हूं कि मुझे ऐसे बादशाह का सेवक होने पर गर्व है जो रोज महान बनने की कोशिश करते हैं। ये जवाब सुनकर मुल्ला दो प्याजा का मुंह उतर गया। बीरबल ने न तो झूठ बोला, नहीं बादशाह की शान में कोई कमी आने दी। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से सच और सम्मान के बीच का रास्ता निकाल लिया। लेकिन अकबर का परमान सल्तनत के लिए एक मुसीबत बनता जा रहा था। दिन ब दिन हालात बिगड़ रहे थे। बीरबल समझ गए कि बादशाह को उनकी तलती का एहसास सीधे सीधे बोलकर नहीं कराया जा सकता। इसके लिए कुछ ऐसा करना होगा कि बादशाह खुद इस कानून को तोड़ने पर मजबूर हो जाए। और फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। एक सुबह जब दरबार अपने तय समय पर शुरू हो चुका था, बीरबल अपनी जगह से चैरहाजिर थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि बीरबल कभी देर से नहीं आते थे। अकबर को चिंता भी हुई और थोड़ा गुस्सा भी आया। दरबारी कानाफूसी करने लगे कि शायद बीरबल बादशाह के फरमान से डरकर घर बैठ गए हैं। तभी हाफते कांपते, कपड़ों पर धूल और चेहरे पर घबराहट लिए बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनकी सांसें फूली हुई थी और आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थी, जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अकबर ने कड़क कर पूछा, बीरबल, ये क्या हाल बना रखा है और दरबार में इतनी देर से आने की वजह? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, जहांपनाह, गुलाम को माफ कर दीजिए। आज ऐसी अविश्वसनीय घटना घट गई कि मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या कहूं। दरबार में मौजूद हर शख्स की उत्सुकता बढ़ गई। बीरबल ने कहा, हुजूर, आज सुबह जब मैं महल की तरफ आ रहा था तो शहर के बाहर जंगल के रास्ते में अचानक मेरा घोड़ा रुक गया। मैंने देखा कि सामने दो नूरानी शख्सियतें खड़ी हैं। उनकी चमक से मेरी आंखें चौंधिया गई। जब मैंने हिम्मत करके पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अकबर ने बेचैनी से पूछा, कौन थे वो लोग? जल्दी बताओ। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, जहांपनाह, वो आपके वालिद मरहूम शहंशाह हुमायूं और आपके दादा मरहूम शहंशाह बाबर थे। ये सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। हर कोई एक दूसरे का मुंह देखने लगा। ये तो सरासर नामुमकिन बात थी। मरे हुए लोग वापस कैसे आ सकते हैं? मुल्ला दो प्याजा की आंखों में चमक आ गई। आज बीरबल फंस गया था। इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता था?
अकबर भी हैरान रह गए। उन्होंने संदेह से पूछा, बीरबल, क्या तुम होश में हो? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? और अगर ये सच है तो उन्होंने तुमसे क्या कहा? बीरबल ने मासूमियत से कहा, हुजूर, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं, मैं जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो जन्नत में बहुत झुश है, हर तरह का ऐशो आराम है, लेकिन उनका मन एक चीज के लिए बहुत तरसता है। किस चीज के लिए? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, उन्होंने कहा कि उन्हें चौपड़ खेलने की बड़ी याद आती है। जन्नत में सब कुछ है, पर कोई उनकी टक्कर का खिलाड़ी नहीं है। वो दोनों खेलते खेलते बोर हो गए हैं। उन्हें एक तीसरे साथी की जरूरत है, जो अक्लमंद भी हो और जिसकी बातें मजेदार भी हों। अब तक तो दरबारियों को यकीन हो चला था कि बीरबल या तो पागल हो गए हैं या जानबूझकर अपनी सजा को दावत दे रहे हैं। अकबर ने माथे पर बल डालकर पूछा, तो फिर उन्होंने तुमसे क्या करने को कहा? बीरबल ने सिर झुका लिया और दबी आवाज में कहा, उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है, जहांपनाह। उन्होंने कहा है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक नगीने हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके लिए चौपड़ खेलने के लिए अपने सबसे मजेदार और होशियार दरबारी को कुछ दिनों के लिए जन्नत भेज दें। कहानी अब अपने चरम पर पहुंच रही थी। अकबर ने पूछा, और उन्होंने किसी का नाम लिया? वो किसे बुलाना चाहते हैं? बीरबल ने एक नजर मुल्ला दो प्याजा पर डाली, जो ये सब सुनकर मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज बीरबल का खेल तत्मा। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह। उन्होंने खास तौर पर कहा है कि उन्हें मुल्ला दो प्याजा की हाजिर जवाबी और लतीसों की बहुत याद आती है। वो चाहते हैं कि आप मुल्ला जी को भौरन उनके पास जन्नत भेज दे। ये सुनते ही मुल्ला दो प्याजा का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। जन्नत भेजना, इसका तो एक ही मतलब था, मौत। वो तुरंत चीख पड़े, झूठ, ये सरासर झूठ है जहांपनाह। ये आदमी आपको बेवकूफ बना रहा है। मैं जिंदा हूं। मैंने कभी मरहूम शहंशाहों को नहीं देखा। ये एक नंबर का झूठा है। इसे सजा दीजिए, इसे गधे पर बिठाइए। मुल्ला दो प्याजा की चीख पुकार से पूरा दरबार गूंज रहा था। वो खुद को बचाने के लिए बीरबल को झूठा साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। जब मुल्ला का बोलना बंद हुआ तो बीरबल बड़े शांत भाव से अकबर की तरफ मुड़े। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, फैसला आपके हाथ में है। अकबर ने पूछा, कैसा फैसला? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, जहांपनाह, आपके सामने दो बातें हैं। एक तरफ मैं हूं, जो ये कह रहा है कि मुझे आपके बुजुर्गों ने भेजा है और वो मुल्ला जी को बुला रहे हैं, और दूसरी तरफ मुल्ला जी है, जो चीख चीख कर कह रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। बीरबल एक पल रुके और फिर उन्होंने अपना आखिरी दाव चला। अगर आप मेरी बात को सच मानते हैं तो आपको अपने बुजुर्गों का हुक्म मानना होगा और मुल्ला जी को जन्नत भेजने का इंतजाम करना होगा। और अगर, बीरबल ने मुल्ला की तरफ इशारा किया, आप मुल्ला जी की बात को सच मानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो इसका मतलब यह हुआ कि मुल्ला जी ने आपके दरबार में, आपके सामने, आपके छानून के खिलाफ एक झूठ बोला है। अब खेल पूरी तरह पलट चुका था। बीरबल ने एक ऐसा जाल बुना था जिससे निकलना नामुमकिन था। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। मुल्ला जी कह रहे हैं, ये झूठ है। अगर ये सचमुच झूठ है तो मुल्ला जी सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर मेरी कहानी सच है तो मुल्ला जी झूठ बोल रहे हैं। जहांपनाह, आपके फरमान के मुताबिक जो झूठ बोलेगा उसे सजा मिलेगी। मुल्ला जी ने अभी अभी मुझे झूठा कहा है, अब आप ही इंसाफ कीजिए। अकबर सिंहासन पर बैठे निःशब्द हो गए। वो बीरबल की चतुराई देखकर दंग थे। वो एक ऐसे दोराहे पर खड़े थे जहां से कोई भी रास्ता उन्हें गलत साबित करता। अगर वो बीरबल को झूठा मानकर सजा देते तो मुल्ला जी सच बोलने के बावजूद फंस जाते, क्योंकि बीरबल का तर्क अपनी जगह सही था। अगर वो बीरबल को सच्चा मानते तो उन्हें अपने प्यारे चापलूस मुल्ला दो प्याजा को मौत के घाट उतारना पड़ता, जो वो कभी नहीं करते,
और अगर वो मुल्ला को सजा देते हैं तो ये अन्याय होगा, क्योंकि मुल्ला ने तो एक जाहिर से झूठ को ही झूठ कहा था। अकबर को अपनी तलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक ऐसा ठानून बना दिया था जो इंसानी फितरत के खिलाफ था, एक ऐसा ठानून जो न्याय करने की जगह अन्याय को जन्म दे रहा था। दरबार में गहरा सन्नाटा था। सब अकबर के फैसले का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने एक लंबी गहरी सांस ली और फिर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देखते ही देखते वो जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी की गूंज से पूरा दीवान-ए-ताश थरथरा गया। दरबारी हैरान थे। मुल्ला दो प्याजा डरे हुए थे। सिर्फ बीरबल के चेहरे पर एक शांत और विजयी मुस्कान थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, मान गए बीरबल, मान गए। तुम्हारी अक्ल ने हमें आईना दिखा दिया। तुमने एक झूठ बोलकर हमें सबसे बड़ा सच सिखा दिया। अकबर अपनी जगह से उठे और ऐलान किया, आज से हमारा वो सत परमान वापस लिया जाता है। बीरबल ने साबित कर दिया कि दुनिया सिर्फ काले और सफेद सच से नहीं चलती। कभी कभी तारीफ, कभी मजाक और कभी कूटनीति में बोले गए छोटे छोटे झूठ भी जरूरी होते हैं। सच बोलना एक खूबी है, लेकिन सच को बिना सोचे समझे हर जगह लागू करना मूर्खता है। ये सुनकर दरबारियों ने राहत की सांस ली। मुल्ला दो प्याजा की जान में जान आई। हालांकि उनका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो चुका था। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, तुमने आज हमें एक बादशाह नहीं बल्कि एक इंसान होने का सबक सिखाया है। तुम्हारी जगह इस सल्तनत में कोई नहीं ले सकता। और इस तरह बीरबल ने अपनी अनोखी बुद्धि से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि पूरे दरबार और सल्तनत को एक अव्यावहारिक कानून की कैद से आजाद करा दिया। ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि नियम और कानून इंसानियत और समझदारी से बड़े नहीं हो सकते। कहानी 5। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उफान पर था, तब शहंशाह अकबर का दरबार सिर्फ न्याय और शासन के लिए ही नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक की आजमाइश के लिए भी मशहूर था। इस दरबार की आत्मा थे बीरबल, जिनकी चतुराई के किस्से हवाओं में घुल चुके थे। लेकिन जहां फूल होते हैं वहां कांटे भी होते हैं। बीरबल की शोहरत, उनकी हाजिर जवाबी और शहंशाह से उनकी नजदीकी दरबार के कई अमीरों, मनसबदारों और सलाहकारों की आंखों में खटकती थी। ये एक ऐसी ही सुबह थी। दीवान-ए-ताश में दरबार लगा था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थी। दरबारियों में एक अजीब सी हलचल थी, एक दबी हुई कानाफूसी, जिसका केंद्र बिंदु बीरबल थे। इन दरबारियों का नेतृत्व कर रहे थे मुल्ला दो प्याजा, जो खुद को बीरबल का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानते थे। उनके साथ थे शाही हकीम शफसत अली खान, जिनकी दवा से ज्यादा जुबान जहरीली थी, और सेना के एक बड़े मनसबदार आजम तान, जिन्हें लगता था कि सल्तनत तलवार के दम पर चलती है, दिमागी करतबों पर नहीं। इन तीनों ने मिलकर बीरबल के खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। मौका उन्हें मिला एक तट से। ईरान के शाह तहमास्प ने दोस्ती का पैगाम भेजा था और साथ ही ये भी लिखा था कि उनके सबसे बड़े विद्वान और दार्शनिक उस्ताद इब्राहिम राजी हिंदुस्तान की यात्रा करना चाहते हैं और शहंशाह अकबर के नवरत्नों से ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। अकबर को अपने दरबार और अपने नवरत्नों पर बहुत नाज था। उन्होंने फौरन निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने ऐलान किया, उस्ताद इब्राहिम राजी का स्वागत हम शाही शान से करेंगे और हमारी तरफ से ज्ञान चर्चा का नेतृत्व करेंगे हमारे सबसे काबिल मंत्री राजा बीरबल। ये सुनते ही मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के चेहरे पर एक मक्कार मुस्कान तैर गई। उन्हें अपना मौका मिल गया था। उस्ताद इब्राहिम राजी की ख्याति दूर दूर तक थी। कहा जाता था कि उनके सवाल इतने गूढ़ और दार्शनिक होते थे कि बड़े बड़े विद्वान उनके सामने पानी भरते थे। उन्होंने तय कर लिया कि वे बीरबल को इस ज्ञान चर्चा में अकेला छोड़ देंगे। वे न सिर्फ उसकी मदद नहीं करेंगे,
बल्कि सही मौके पर उसे नीचा दिखाकर उसकी हार सुनिश्चित करेंगे। उस रात एक गुप्त तहखाने में मुल्ला दो प्याजा, हकीम शपटत और मनसबदार आजम तान ने बाकी असंतुष्ट दरबारियों के साथ एक बैठक की। मुल्ला ने कहा, भाइयों, यही मौका है उस बीरबल को हमेशा के लिए शहंशाह की नजरों से गिराने का। जब उस्ताद राजी अपने सवाल पूछेंगे तो हम सब चुप रहेंगे। अगर बीरबल हमारी मदद मांगे तो हम बहाना बना देंगे, और जैसे ही वो अटकेगा हम सब मिलकर शोर मचाएंगे और कहेंगे कि एक अकेले आदमी की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान की नाक कट रही है। हकीम शपटत ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, और हम ये भी साबित कर देंगे कि बीरबल की बुद्धि सिर्फ लतीसों और मजाक तक सीमित है। असली ज्ञान और दर्शन से उसका कोई लेना देना नहीं। सबने इस साजिश में हामी भर दी। उन्होंने कसम खाई कि जब तक बीरबल जलील होकर दरबार से निकल नहीं जाता, वे चैन से नहीं बैठेंगे। अगले कुछ दिन बीरबल ने तैयारी में गुजार दिए। वो जानते थे कि ये सिर्फ एक ज्ञान चर्चा नहीं, बल्कि सल्तनत की इज्जत का सवाल है। उन्होंने शाही पुस्तकालय में जाकर ईरान के दर्शन और उस्ताद राजी की शैली के बारे में पढ़ना चाहा, लेकिन साजिश के तहत पुस्तकालय के अध्यक्ष ने उन्हें यह कहकर टाल दिया कि जरूरी किताबें कहीं और भेजी जा चुकी है। बीरबल ने दूसरे विद्वानों से मदद लेनी चाहिए, तो उन्होंने बीमारी का या किसी जरूरी काम का बहाना बना दिया। बीरबल समझ गए कि वो अकेले हैं, पूरा दरबार उनके सिलाज खड़ा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा, अगर ज्ञान किताबों में नहीं तो लोगों के बीच मिलेगा। उन्होंने अगले कुछ दिन आम लोगों के साथ बिताए, फकीरों और संतों की बातें सुनी और प्रकृति को ध्यान से देखा। वो जानते थे कि सबसे गहरे सवालों के जवाब अक्सर सबसे सरल जगहों पर छिपे होते हैं। और फिर वो दिन आ ही गया। आगरा का किला दुल्हन की तरह सजा था। उस्ताद इब्राहिम राजी का स्वागत शाही परंपरा के साथ किया गया। दीवान एटास में जब वो हुए तो उनकी विद्वता का तेज उनके चेहरे से झलक रहा था। उन्होंने शहंशाह अकबर को अदब से सलाम किया। शुरुआती स्वागत सत्कार के बाद ज्ञान चर्चा का दौर शुरू हुआ। उस्ताद राजी ने सिंहासन के सामने रखे एक ऊंचे आसन पर जगह ली और बीरबल उनके सामने विनम्रता से बैठ गए। पूरा दरबार सांस रोके ये नजारा देख रहा था। मुल्ला दो प्याजा और उनके साथी अपनी अपनी जगहों पर ऐसे बैठे थे जैसे शिकारी अपने शिकार पर झपटने का इंतजार कर रहा हो। उस्ताद राजी ने अपनी गंभीर आवाज में पहला सवाल पूछा, हिंदुस्तान के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, क्या आप बता सकते हैं कि इस धरती का केंद्र कहाँ है? ये एक पुराना लेकिन मुश्किल सवाल था। दरबारी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उन्हें लगा बीरबल फंस गया, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने अपनी जगह से उठकर अपनी छड़ी को जमीन पर एक जगह गाड़ दिया और बोले, उस्ताद, इस धरती का केंद्र ठीक इसी जगह पर है जहां मेरी छड़ी गड़ी है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आप पूरी दुनिया को नाप कर देख सकते हैं। अगर 1 इंच का भी फर्क निकला तो मैं हार मान लूंगा। ये जवाब सुनकर उस्ताद राजी मुस्कुरा दिए। वो बीरबल की हाजिर जवाबी से प्रभावित हुए। उन्होंने मान लिया कि बीरबल ने एक मुश्किल सवाल का जवाब चतुराई से दिया है। अब उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, जो और भी कठिन था, आसमान में कुल कितने तारे हैं? दरबार में फिर से कानाफूसी शुरू हो गई। ये तो कोई नहीं बता सकता, एक ने कहा। अब तो बीरबल की बोलती बंद हो जाएगी, दूसरा बोला। बीरबल ने एक क्षण सोचा, फिर उन्होंने दरबार के एक सेवक को इशारा किया। सेवक एक भेड़ लेकर आया जिसके शरीर पर बहुत घने और लंबे बाल थे। बीरबल ने उस्ताद राजी से कहा, हुजूर, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। अगर आपको संदेह हो तो आप इत्मीनान से बैठकर दोनों को गिन सकते हैं। पूरा दरबार बीरबल की इस चतुराई पर हैरान रह गया। शहंशाह अकबर का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उस्ताद राजी भी हंसे बिना नहीं रह सके। उन्होंने कहा, मान गए, आपकी बुद्धि की कोई तुलना नहीं, लेकिन मेरे पास एक आखिरी
और सबसे मुश्किल सवाल है। ये सवाल किसी गिनती या नापजोक का नहीं है। ये आत्मा और मौन का सवाल है। पूरे दरबार में एकदम खामोशी छा गई। यही वो पल था जिसका मुल्ला दो प्याजा और उसके साथियों को इंतजार था। उस्ताद इब्राहिम राजी ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरे ध्यान की मुद्रा में पूछा, मुझे बताइए, एक हाथ से ताली बजने की आवाज कैसी होती है? ये सवाल नहीं, एक पहेली थी। एक ऐसा रहस्य जिसका कोई भौतिक जवाब नहीं था। ये एक दार्शनिक प्रश्न था जो तर्क की सीमाओं से परे था। दरबार में सन्नाटा और गहरा हो गया। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, जैसे वो उस आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हों जो होती ही नहीं। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट बीत गए। बीरबल चुप थे और तभी साजिश करने वालों ने अपना खेल शुरू कर दिया। सबसे पहले हकीम शफकत अली अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, आलमपना, ये कैसा बेहुदा सवाल है। एक हाथ से ताली बज ही नहीं सकती तो उसकी आवाज कहां से आएगी? ये तो सरासर वक्त की बर्बादी है। फिर मनसबदार आजम तान अपनी रौबदार आवाज में गरजे, हुजूर, हम यहां सल्तनत के मसलों पर बात करने आते हैं, बच्चों जैसी पहेलियां बुझाने नहीं। हमारे मेहमान हमारा अपमान कर रहे हैं और बीरबल चुप बैठकर इस अपमान को सह रहे हैं। और फिर मुल्ला दो प्याजा ने आग में घी डालने का काम किया। वो नाटकीय अंदाज में खड़े हुए और बोले, जहांपनाह, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। बीरबल की चतुराई की कलई आज खुल गई है। इनके पास इस गहरे सवाल का कोई जवाब नहीं है। इनकी वजह से आज पूरी मुगल सल्तनत का सिर दुनिया के सामने झुक रहा है। हमें ये अपमान बर्दाश्त नहीं। बस इतना कहना था कि जैसे पूरे दरबार को बोलने का मौका मिल गया। एक के बाद एक दरबारी खड़े होकर बोलने लगे। कोई कहता, बीरबल को हटाओ। कोई चिल्लाता, ये हमारी बेइज्जती है। इनके पास जवाब नहीं है। ये चुप क्यों है? शहंशाह, कुछ कीजिए। देखते ही देखते दरबार एक मछली बाजार में बदल गया। हर कोई बोल रहा था, हर कोई चिल्ला रहा था। इतना शोर था कि किसी को किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। शहंशाह अकबर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने कई बार खामोश कहा, लेकिन उनकी आवाज उस शोर में दबकर रह गई। उस्ताद राजी हैरान और दुखी होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो कहां आ गए हैं। साजिश करने वाले अपनी योजना में सफल हो रहे थे। उन्होंने बीरबल को घेर लिया था और दरबार का माहौल पूरी तरह खराब कर दिया था। और तभी उस कान फाड़ देने वाले शोर के बीच बीरबल अपनी जगह से धीरे से उठे। उनके चेहरे पर न गुस्सा था, न घबराहट, बस एक गहरी शांति थी। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस अपना दाहिना हाथ उठाया। ये एक छोटा सा इशारा था, लेकिन उसमें इतना अधिकार था कि धीरे धीरे शोर कम होने लगा। सब चुप होकर बीरबल को देखने लगे कि अब वो क्या करेंगे। जब दरबार में पूरी तरह खामोशी छा गई तो बीरबल शहंशाह अकबर की ओर मुड़े और अदब से बोले, जहांपनाह, मैं उस्ताद राजी के सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे इन सभी ज्ञानी और विद्वान दरबारियों से कुछ पूछना है जो मेरी चुप्पी पर इतना हंगामा कर रहे थे। वो दरबारियों की ओर घूमे जो अब उन्हें घूर रहे थे। बीरबल ने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए कहा, ए दरबार के महान विद्वानों, आप सब एक साथ बोल रहे थे, एक साथ मेरी काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे। इससे जाहिर होता है कि आप सब में बहुत एकता है और आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। तो मैं आप सबसे मिलकर एक बहुत ही सरल, एक बहुत ही मामूली सवाल पूछना चाहता हूं। मुल्ला दो प्याजा ने ताना मारते हुए कहा, पूछो, जो पूछना है पूछो, हम तुम्हारे जैसे निरुत्तर नहीं रहेंगे। हां हां, पूछो। बाकी दरबारियों ने भी हामी भरी। उन्हें लगा कि बीरबल अब अपनी हार को टालने की कोशिश कर रहा है। बीरबल ने कहा, मेरी एक शर्त है, अगर आप सबने मिलकर मेरे इस एक सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं अपनी हार मान लूंगा। मैं इसी वक्त ये दरबार, ये पद
सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। लेकिन उन्होंने एक पल का विराम लिया, जिससे सबकी उत्सुकता बढ़ गई। लेकिन अगर आप सब मिलकर भी मेरे इस एक सरल सवाल का जवाब नहीं दे पाए, तो आपको मेरी एक बात माननी होगी। जब तक उस्ताद राजी यहां से विदा नहीं हो जाते, आप में से कोई भी एक शब्द भी नहीं बोलेगा। आपको पत्थर की मूरत बनकर चुपचाप बैठना होगा। क्या आप सबको मेरी ये शर्त मंजूर है? ये एक बहुत बड़ा दाव था। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें बीरबल का प्रस्ताव हास्यास्पद लगा। ऐसा कौन सा सवाल हो सकता है जिसका जवाब हम सब मिलकर न दे सकें? उन्होंने सोचा। अहंकार में चूर उन्होंने एक स्वर में कहा, मंजूर है, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है। पूछो अपना सवाल। शहंशाह अकबर भी हैरान थे कि बीरबल क्या करने वाले हैं। बीरबल दरबार के बीचों बीच आ गए। उन्होंने एक नजर उन सभी दरबारियों पर डाली जो कुछ देर पहले भेड़ियों की तरह उन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में अपना सवाल पूछा, जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उन्होंने पूछा, मेरा सवाल बस इतना है, आप सब खामोश क्यों नहीं हैं? ये सवाल जैसे ही दरबार में गूंजा, एक अजीब सा गहरा सन्नाटा छा गया। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। सवाल बहुत सरल था, लेकिन उसकी बनावट ऐसी थी कि वो एक जाल था, एक ऐसा चक्रव्यूह जिससे कोई निकल नहीं सकता था। सोचिए, अगर कोई दरबारी इस सवाल का जवाब देने के लिए मुंह खोलता, तो वो उसी पल खामोश नहीं रहता। जैसे ही वो बोलता, हम खामोश इसलिए नहीं है क्योंकि उसका जवाब उसी क्षण झूठा साबित हो जाता, क्योंकि जवाब देने के लिए उसे अपनी खामोशी तोड़नी पड़ती। ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका एकमात्र सही उत्तर खामोश रहना ही था। मुल्ला दो प्याजा ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर उन्हें इस सवाल का जाल समझ आया और उन्होंने अपना मुंह बंद कर लिया। हकीम शबसत का चेहरा पीला पड़ गया। मनसबदार आजम तान, जो अपनी तलवार की ताकत पर घमंड करते थे, आज शब्दों के एक छोटे से जाल में ऐसे फंसे थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। एक एक करके सभी दरबारियों को ये बात समझ में आ गई। वे सब एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों ही आंखों में बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। जो कुछ देर पहले शेर की तरह दहाड़ रहे थे, वे अब भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप अपनी जगहों पर बैठ गए थे। बीरबल ने उन्हें पूरा 1 मिनट दिया। उस 1 मिनट में दरबार में सिर्फ सांसों की आवाज थी। फिर बीरबल मुस्कुराए और शहंशाह की ओर मुड़े। आलमपना, लगता है इन विद्वानों ने खामोश रहकर मेरे सवाल का जवाब दे दिया है और अपनी शर्त के अनुसार अब ये सब चुप रहेंगे। शहंशाह अकबर अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में बीरबल के लिए सम्मान और प्रशंसा थी। वो समझ गए थे कि बीरबल ने न सिर्फ अपनी बुद्धि से, बल्कि मनोविज्ञान से भी अपने सभी दुश्मनों को एक ही वार में परास्त कर दिया था। अब दरबार में शांति थी, वैसी ही शांति जैसी किसी गहरे दार्शनिक प्रश्न के उत्तर के लिए चाहिए होती है। बीरबल अपनी जगह पर वापस गए। उस्ताद इब्राहिम राजी की ओर मुड़े और अदब से झुके। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ा, जैसे प्रार्थना कर रहे हों। उन्होंने कहा, उस्ताद, आपने पूछा था कि एक हाथ से ताली बजने की आवाज कैसी होती है। फिर उन्होंने अपने एक हाथ को दूसरे हाथ के पास लाकर ताली बजाने की मुद्रा बनाई, लेकिन दोनों हाथों को छुआ नहीं। हवा में बस एक हल्की सी सनसनाहट हुई। बीरबल ने कहा, हुजूर, जब कोई साधक या ज्ञानी सत्य की खोज में निकलता है तो उसका मन शांत हो जाता है। उस परम शांति में उसे जो अनुभव होता है, जो मौन का संगीत सुनाई देता है, वही एक हाथ से बजने वाली ताली की आवाज है। ये आवाज कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। उस्ताद इब्राहिम राजी बीरबल का ये गहरा और दार्शनिक जवाब सुनकर स्तब्ध रह गए। वो अपनी जगह से उठे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, राजा बीरबल, आज मैं आपसे हारा नहीं,
बल्कि मैंने आपसे सीखा है। आपने न सिर्फ मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि सबसे बड़े शोर को सबसे गहरे मौन से ही जीता जा सकता है। उस दिन के बाद दरबार में बीरबल के खिलाफ बोलने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने साबित कर दिया था कि बुद्धि का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान नहीं, बल्कि परिस्थिति को समझने और उसे अपने पक्ष में मोड़ने की कला है। और इस कला में बीरबल का कोई मुकाबला नहीं था। कहानी 6। दिल्ली की हवाओं में उस दिन कुछ अजीब सा उत्साह था। बादशाह अकबर का दरबार रोज की तरह जगमगा रहा था। एक ओर ऊंचे ऊंचे खंभों पर झिलमिलाते झूमर, दूसरी ओर दरबारियों की कतारें, और बीच में सोने के सिंहासन पर बैठे थे बादशाह अकबर। पर उस दिन अकबर के चेहरे पर कुछ अलग ही चमक थी। दरबार के बीच खड़े थे बीरबल, वही तेज-तर्रार, हाजिर जवाब मंत्री, जिनकी बुद्धि की कहानियां पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। बीरबल की चतुराई से अकबर को गर्व भी था और कभी कभी झुंझलाहट भी, क्योंकि दरबार में चाहे कितने भी ज्ञानी या विद्वान क्यों ना आए, अंततः बीरबल ही सब पर भारी पड़ते। उस रोज अकबर ने मन ही मन निश्चय किया कि आज बीरबल की बुद्धि की असली परीक्षा ली जाएगी। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं अपने प्यारे बीरबल को 3 काम दूंगा। ये काम इतने कठिन हैं कि अगर ये इन्हें कर पाए तो सच में मान लूंगा कि बीरबल जैसा बुद्धिमान इस धरती पर कोई नहीं। सभी दरबारी हैरान रह गए, कुछ मन ही मन खुश भी थे, क्योंकि कई लोग बीरबल से ईर्ष्या करते थे। वे चाहते थे कि बीरबल किसी दिन हार जाए ताकि उनका घमंड टूटे। बीरबल फोल्डेड हैंड्स के साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, जहांपना, आपके दिए काम असंभव भी हो तो भी आपकी आज्ञा से पीछे हटना मेरे लिए संभव नहीं। आप हुक्म दे। अकबर ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तो सुनो बीरबल, ये रहे 3 काम। पहला काम, मुझे एक ऐसा धागा लाकर दो जो इतना लंबा हो कि वो पूरी धरती को लपेट सके। दूसरा काम, मुझे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मैं न दे पाऊं। तीसरा काम, बिना बोले मुझे हंसाओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि इस बार बीरबल हार ही जाएंगे। बीरबल ने कुछ सोचा और मुस्कुराकर बोला, जहांपना, पहला काम कल सुबह तक पूरा हो जाएगा। सब हैरान। धरती को लपेटने वाला धागा, ये कैसे संभव है? बीरबल घर गए, रात भर सोचते रहे। सुबह सुबह वे दरबार पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटा सा धागे का टुकड़ा था। अकबर ने ताज्जुब से पूछा, ये क्या है बीरबल? मैंने तो पूरी धरती को लपेटने वाला धागा मांगा था। बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपना, ये धागा मैंने बुनकर से लिया है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी धरती को लपेटे तो इसे लगातार बुनते जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि ये इतना लंबा हो जाएगा कि पूरी धरती लपेट ले। शुरुआत यही से हो चुकी है। दरबार में ठहाके गूंज उठे। अकबर भी मुस्कुरा दिए। वे समझ गए कि बीरबल ने असंभव काम को बुद्धि से संभव बना दिया। अब अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, पहला काम तो तुमने किसी तरह निभा लिया। अब दूसरा काम करो, मुझे ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मैं न दे पाऊं। बीरबल ने थोड़ा झुककर कहा, जहांपना, मेरा सवाल सुनिए। बताइए, आप औरत ज्यादा पसंद करते हैं या सच? अकबर थोड़े असमंजस में पड़ गए। अगर कहते औरत तो लगेगा कि वे मोह के गुलाम हैं। अगर कहते सच तो रानियों को बुरा लगेगा कि सम्राट उन्हें महत्व नहीं देते। दरबारियों की नजरें अकबर पर टिक गई। अकबर ने उत्तर देने की कोशिश की, पर हर दिशा में फंस जाते। अंततः वे हंसकर बोले, वाह बीरबल, तुमने सच में मुझे चुप करा दिया। ये सवाल मेरे लिए बिना जवाब का है। बीरबल ने हाथ जोड़ लिए। दरबार फिर ठहाकों से गूंज उठा। अब बारी थी सबसे कठिन काम की, बिना बोले अकबर को हंसाना। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल ने अचानक अपनी पगड़ी उतारी और उसे उल्टा सिर पर बांध लिया। फिर एक नाचने वाले की तरह अजीब हरकतें करने लगे। कभी शेर की तरह दहाड़ते, कभी गधे की तरह रेंगते।
अकबर ने पहले अपनी हंसी रोकी, लेकिन कुछ ही क्षणों में उनकी हंसी फूट पड़ी। दरबारी भी जोर जोर से हंसने लगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच में असंभव को संभव कर दिखाया। तुमने बिना बोले मुझे हंसा दिया। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, मैं मान गया। तुम्हारी बुद्धि के आगे हर चाल नाकाम है। तुम मेरे दरबार का सबसे अनमोल रत्न हो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह आपकी मेहरबानी है कि आप मुझे परखते रहते हैं। यही परख मुझे और चतुर बनाती है। दरबार गूंज उठा, बीरबल, बीरबल। और इस तरह अकबर की 3 कठिन परीक्षाएं भी बीरबल ने अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी से पार कर ली। ये कहानी सिर्फ अकबर और बीरबल की बुद्धि की परीक्षा नहीं, बल्कि ये भी सिखाती है कि बुद्धि और हाजिर जवाबी से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।